अगर आप लोग चैप्टर 2 देखने के लिए आए हैं तो जाइए इस टाइम पे। इस मंगे की शुरुआत पे हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि अर्थ पे जो है बहुत सारा मॉन्स्टर जो है एक साथ अटैक करते हैं और वो बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर होते हैं और बहुत ही हाई रैंक के मॉन्स्टर होते हैं। ये मॉन्स्टर अर्थ पे आए होते हैं एक गेट के थ्रू, मतलब एक पोर्टल के थ्रू भी कह सकते हो तुम सब। तो उसके थ्रू आने के बाद ये सारे के सारे ह्यूमंस के ऊपर बहुत ही लगातार खतरनाक टाइप से बहुत ही ब्रूटल तरीके से अटैक करने लगते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ह्यूमंस भी नॉर्मल नहीं होते हैं, यहाँ पर कुछ नॉर्मल होता है और कुछ पावर लेके जन्म लिए होता है, मतलब कुछ के पास मैजिक पावर होता है जिन पावरों से वो लोग इन मॉन्स्टरों से फाइट कर रहे थे। और यहाँ पर हमें हमारा मेन कैरेक्टर को भी दिखाया जाता है जो यहाँ पर मॉन्स्टर के साथ लड़ रहा था उसकी शॉर्ट से। और हम यहाँ पर देखते हैं कि उसके पास एक नहीं बहुत सारे शॉर्ट्स होते हैं और वो उनको कंट्रोल कर पा रहा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो मेटलों को कंट्रोल कर पाता है। उसकी जो मैजिक पावर होता है वो एक मैजिक पावर होता है और उस मैच पावर से वो मेटलों को कंट्रोल कर पा रहा है। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि सभी के पास मैच लेवल की पावर है, कुछ के पास अलग अलग फाइटिंग स्किल और मार्क्स मेन्यू की तरह भी पावर होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ज्यादातर लोगों के पास मैच लेवल का पावर है और उनका लेवल भी रैंकिंग किया जाता है कि वो एफ रैंक पर है, उसका रैंक ए है, बी है, सी है, ऐसे रैंक किया जाता है। जो भी हो, यहाँ पर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर इस बात को कहने के बाद उसका जो है मतलब पूरा का पूरा सब कुछ टूट जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें इधर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा था आर्मी में। और यहाँ पर उनका कमांडर आके कह रहा था कि तुम लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हो, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग और भी अच्छा करो क्योंकि तुम्हारा स्टेमिना बहुत ही ज्यादा लो है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर पर मन में कहता है कि मैं कोशिश तो कर रहा हूँ खुद से बहुत ज्यादा अच्छा करने का, लेकिन पता नहीं मैं कितना अच्छा कर सकता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर जो है उसका कमांडर फिर से आता है। आता हुआ वो पूछता है कि आखिर किसी ने क्या बुलेट्स को देखा है, मुझे बहुत ज्यादा बुलेट्स कम मिल रहा है, क्या किसी ने लिया है? तो यहाँ पर सभी लोग कहता है कि नहीं सर, हमें नहीं पता। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जो है अपने पॉकेट से जो है कुछ निकाल के खा रहा है और हम ये गौर से देखते हैं तो ये होता है बुलेट। मतलब हमारे मेन कैरेक्टर ने वहां से बुलेट्स लाया और वो यहाँ पर अपने मुंह के अंदर बुलेट्स को डाल रहा है। और यहाँ पर मैं बता दूं हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो किसी भी मेटल को खाने के बाद उसकी जो मेटल कंट्रोल करने की पावर है वो और भी ज्यादा इंप्रूव होता है। इसकी वजह से वो यहाँ पर जो है बुलेट्स को खा रहा था। वो बुलेट्स को खाने के बाद वो अपनी सिस्टम पर देखता है जहाँ पर वो देखता है कि उसका सिस्टम उसे बता रहा था कि आप अभी के टाइम पे बस 300 ग्राम मेटल ही कंट्रोल कर सकते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि उस टाइम पे उस फाइट पे मैं हार गया था, मैं क्या पूरा का पूरा अर्थ की हर एक हीरो हार गया था, मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया था लेकिन मुझसे नहीं हुआ क्योंकि मैं उस टाइम उस हालत की हिसाब से बहुत ज्यादा कमजोर था। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो है एक बंदा आता है उसके सामने और वो वहां पर आता हुआ वो उसको कहता है कि तुम जरा अपने आसपास देख। और हम इधर उसके आसपास दिखाया जाता है जहाँ पर ह्यूमंस के ढेर होके रखे थे, बहुत सारे लोग अनगिनत लोग ऐसे वैसे मरे पड़े थे। हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर कह रहा था कि तुम मॉन्स्टर आखिर क्यों हम ह्यूमंस को मारना चाहते हो, क्यों आखिर तुम ऐसा कर रहे हो और तुम अपने दो पैर से कैसे चल रहे हो। तभी वो यहाँ पर अपने मास्क को उतारने लगता है और वो कहता है कि ह्यूमली तुम जरा मुझे देखो। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये भी एक ह्यूमन ही होता है। और यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुम तो एक ह्यूमन हो, तुम ह्यूमन होने के बाद भी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा रोने लगता है और वो कहता है तुम ह्यूमन होके भी तुम ह्यूमन का वजूद मिटा रहे हो, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। तो वो कहता है यहाँ पर ह्यूमन बहुत ही ज्यादा बुरे होते हैं और वो कचरे लेवल का होते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि कैसे इस दुनिया को बचाया जाए। वो इस दुनिया को खत्म करने वाले थे, मैं ही उनको खत्म करके इस दुनिया को बचा लिया। हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर बहुत ज्यादा रोने लगता है। फिर वो बंदा कहता है यहाँ पर अपने चमचे से कि इसे खत्म कर दो। और हम देखते हैं कि उसका चमचा आते ही उसके सीधा सिर पे मतलब हमारे मेन कैरेक्टर के सिर पे अटैक कर देता है और वही पर हमारा मेन कैरेक्टर खत्म हो जाता है। फिर यहाँ पर हमें पास्ट में दिखाया जाता है, मतलब यही कह सकते हो कि प्रेजेंट होता है और वो जो भी घटा था वो फ्यूचर का सीन होता है। मतलब यहाँ पर उसे एक नया लाइफ दिया जाता। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि मुझे फिर से एक चांस दिया गया है, मैं इस चांस को ऐसे ही खत्म होने नहीं दे सकता, मुझे इस चांस का पूरा फायदा उठाना है, मुझे बहुत ज्यादा पावरफुल बनना है ताकि उस टाइम आए तो मैं खुद को उस चीज में बहुत ही अच्छे से इन्वॉल्व कर पाऊँ और उस फाइट को जीत पाऊँ। इसके बाद वो वहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रेनिंग वगैरह करने लगता है। फिर उनको जो है एक ट्रेनिंग ग्राउंड के मतलब कमांड की साइड पे बुलाया जाता है जहाँ पर उनका एक ऑफिसर कहता है कि तुम सभी लोगों ने बहुत ही अच्छा किए हो और तुम सभी लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम लोग और भी ज्यादा ट्रेनिंग करो। फिर
यहाँ पर हमें मेन कैरेक्टर की जो लीडिंग बोर्ड है उसे बुलाया जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर ही इस लीडिंग बोर्ड का लीडर होता है। तो वो यहाँ पर आता है और उसे कहा जाता है कि तुम फिर से ट्रेनिंग जाओ और ट्रेनिंग करके आओ। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हमने अभी ट्रेनिंग करके बैक किया है, हमें बहुत ही ज्यादा भूख लगा है। तभी उसका जो कमांडर होता है वो कहता है क्या तुम कहना क्या चाहते हो, क्या तुम्हें मरना है। तो हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर कुछ कहता नहीं है, वो साइलेंस होता है और वो कहता है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग करके आए हुए हैं और हमें बहुत ही ज्यादा भूख लग रहा है, तो हम चाहते हैं कि हम पहले खाना खा लें। लेकिन उसका कमांडर कहता है कि नहीं, तुम ट्रेनिंग करने जाओगे। इस चीज को लेकर उनके बीच पे थोड़ा बहुत बहस हो जाता है। फिर वो यहाँ पर कहता है कि तुम्हें क्या मरना है। ये कहने के बाद उसका कमांडर जो अपनी मैजिक को एक्टिव करने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर एक ट्रिक अप्लाई करता है जहाँ पर वो कहता है कि अपने आसपास देखो। तभी जो है वो यहाँ पर अपने आसपास देखने लगता है और वो यहाँ पर देखता है कि सारे के सारे लोग उसकी तरफ ध्यान दे के रखे थे, क्योंकि वो एक कमांडर लेवल का ऑफिसर है। अगर वो इतनी भी मतलब बेवकूफ भर की हरकत करेगा तो उसे जो है इस चीज से बहिष्कार किया दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हम लोग कोई भी उल्टा सीधा बात नहीं कर रहे या फिर कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे। हम कहना चाहते हैं कि हमने ट्रेनिंग करके आए हुए हैं और हमें खाना खाने के टाइम देना होगा। वो ये बात कहते ही वो यहाँ पर चुप हो जाता है और यहाँ पर जो कमांडर को सोचता हुआ कहता है कि ठीक है, तुम खाना खाने जा सकते हो। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर का जो स्क्वाड होता है, मतलब उसके भी जितने भी मेंबर होता है उसकी टीम का, सारे के सारे लोग जाने लगता है और हमारा मेन कैरेक्टर उसके दोस्त से कहता है कि जुनमो तुम जाओ, मुझे अभी खाना खाने का मूड नहीं है, मैं बाद में खा लूंगा। तो वो कहता है कि हाँ सर। ये कहते हैं वो चला जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर साइड में आ जाता है और यहाँ पर जो है उसका जो ऑफिसर होता है वो यहाँ पर अपने मन में सोचने लगता है कि आखिर यूनूक को हुआ क्या, वो आखिर ऐसी हरकत कैसे कर रहा है, उसका हिम्मत कैसे हो ऐसी हरकत करने का। और दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो यहाँ पर हॉल के साइड पे आया होता है और वो यहाँ पर उस पास्ट को सोचता हुआ वो कहता है कि मैं फिर से उस घटिया बंदे के हाथ में नहीं मरना चाहता, तो मुझे जितना जल्दी हो सके, जितना ज्यादा मेडल हो सके खाना पड़ेगा और मेरी पावर को और भी ज्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसके डैशबोर्ड को देखने के बाद वो अपने पॉकेट से कुछ चम्मच निकलता है और यहाँ पर हॉल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा जुनमो से पूछता है कि आखिर तुम्हें पता है कि इस प्लेट का चम्मच किधर गया। यहाँ पर तो सारा का सारा चम्मच गिना हुआ था, यहाँ पर शॉर्ट होने का कोई भी पॉसिबिलिटी ही नहीं है, आखिर यहाँ से चम्मच गया किधर। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर ने वहाँ से चम्मच को गायब कर दिया था, मतलब ले आया था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस चम्मच को एक एक करके निकालने लगता है और उसके पावर जो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर अपनी चाकू को निकालता है और वो कहता है कि अभी के टाइम पे पावर तो थोड़ा बहुत बड़ा है, 1.5 ग्राम 25 ग्राम, तो इस पावर से क्या मैं इस चाकू को कंट्रोल कर सकता हूँ? आई गेस मैं कर सकता हूँ और जितना जल्दी हो सके मुझे इस चीज़ को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ पर मैं जाके गार्ड नहीं दे सकता। तभी वो कहता है कि चलो एक बार कोशिश तो किया ही जा सकता है। फिर वो अपनी पावर को एक्टिव करता है और हम देखते हैं यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर उसके चाकू को कंट्रोल कर लेता है और वो यहाँ पर कहता है कि ऑल राइट, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं इस चीज़ को कंट्रोल कर पाऊँ, इसका मतलब मैं अपनी पावर को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर हमें यहाँ पर 3 दिन का बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर को जो यहाँ पर नाइट गार्ड की तरह रखा गया है, मतलब उनको एक वॉच टावर पे रखा गया है जहाँ पर उनको बताया गया है कि आप लोग सेक्टर 5 को कंट्रोल करेंगे और वहाँ पर जितने भी हरकत होता है उन सारी चीज़ों के ऊपर नजर रखें। और यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर के साथ उसका दोस्त भी होता है, जो दोनों लोग एक साथ जो है इस चीज़ को हैंडल कर रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर तभी यहाँ पर कुछ हलचल नोटिस करता है और वो यहाँ पर अपने दोस्त से कहता है कि मुझे लगता है यहाँ पर कुछ हलचल हुआ है और अभी के टाइम पे 4 बज रहे हैं, तो मैं थोड़ा देख के आता हूँ। तभी उसका दोस्त कहता है कि नहीं, हमें हेडक्वार्टर पे इन्फॉर्म करना चाहिए। तब हमारा मेन कैरेक्टर उसके सामने आता है और वो कहता है कि तुम आखिर ये क्या बात कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है जुनमो, क्या तुम मुझे विश्वास नहीं करते हो? हाँ, क्या मेरे ऊपर तुम्हारा विश्वास नहीं है? तभी वो कहता है कि हाँ सर है। तो वो कहता है क्या सच में है? तो वो कहता है कि हाँ सर। तो वो कहता है कि ठीक है, फिर तुम यहाँ पर रहो, मैं आता हूँ अभी, मैं देख कर कि आखिर क्या हो रहा है, कहाँ पर हलचल हो रहा है। फिर सीन चेंज होता है और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ पर जो इस सेक्टर के नीचे जो एक पोर्टल ओपन होता है और जहाँ से भाई बहुत सारे गोब्लिन्स आए हुए होते हैं और ये मॉन्स्टर सारे के सारे गॉब्लिन्स लेवल के होते हैं, मतलब इनका फेस देखकर भी समझ में आ रहा है कि ये गॉब्लिन मॉन्स्टर्स है। तो यहाँ पर वो मॉन्स्टर्स नीचे की तरफ देखते हैं जहाँ पर उनका जो है एकदम मेन ट्रेनिंग ग्राउंड के हेडक्वार्टर पे उनका जो है क्या कहते हैं टारगेट जाता है कि वो लोग वहाँ पर जाके सारे के फाइटरों के ऊपर अटैक करेगा।
तो यहाँ पर तभी जो है वो यहाँ पर चिल्ला के अपने टीम मेंबर को बुलाएगा, तभी जो है उसके मुंह के सामने एक चाकू आके थपक करके लगता है और ये चाकू जो है हमारा मेन कैरेक्टर का होता है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर एंट्री हो चुका है और यहाँ पर बहुत सारे गोब्लिन्स एक साथ उसके सामने आ चुके हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर उन सबसे कहता है कि तुम सभी लोग आ चुके हो, इस चीज के लिए मैं 3 दिन से वेट कर रहा हूँ, नहीं मैं बहुत लंबे अरसे से वेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज मुझे और भी ज्यादा इम्प्रूव करेगा। ये कहने के बाद वो देखता है कि वो गॉब्लिन जो ऊपर उठता है। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर कहता है कि अच्छा तुम ऐसे नहीं मरोगे, आई गेस तुम्हें इस चीज से मारना पड़ेगा, मुझे लगता है तुम लोग लेवल 1 के हो। फिर हम देखते हैं वो गॉब्लिन जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए बहुत ही स्पीड से वहां से आता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर अपने चाकू को चला देता है और हम देखते हैं कि वो सीधा उसके गले को जो है एकदम अलग कर देता है, मतलब वो वहीं पर ठेर हो जाता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर सारे के सारे गॉब्लिन्स हैरान होते हैं और हम यहाँ पर एक और चीज को नोटिस करते हैं कि इस गॉब्लिन का जो कोर होता है भाई, वो कोर इधर गिर जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर उस कोर को कंट्रोल कर पा रहा था और वो उसे कंट्रोल करता हुआ सीधा खा लेता है। और यहाँ पर सारे के सारे गॉब्लिन्स जो ये चीज देखता हुआ बहुत ही ज्यादा हैरान होकर रखे थे कि भाई ये कर क्या रहा है, ये खा क्या रहा है, मतलब हमारी कोरों को खा रहा है। ठीक है, ये लोग पूरा का पूरा बहुत ज्यादा हैरान होता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये एक माना स्टील है और ये मेरे पावर को और भी जल्दी इंप्रूव करेगा। और यार का सारे के सारे गॉब्लिन को फेस देखकर तुम समझ सकते हो वो लोग कितना ज्यादा गिन रहे थे इस चीज को। हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर अपने डैशबोर्ड को देखता है जहाँ पर वो देखता है कि उसकी पावर एकदम 1 kg तक बढ़ चुका है और उसका नाना पावर 23 मिनट तक रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो कहता है कि चलो अभी होगा असली गेम शुरू। ये कहने के बाद वो कहता है कि सारे के सारे मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहता है वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर हमें यहाँ पर एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर उसके दोस्त से कह रहा था कि तुम गलती से भी इस चीज को हेडक्वार्टर में मत बताना, क्योंकि इस चीज को मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि यहाँ पर बस एक चोरी आया हुआ है, तो उसे मैं जरा ठिकाने पे लगा के आता हूँ। ठीक है, इस चीज को हेडक्वार्टर में बताने की जरूरत नहीं है, अगर हम बताएंगे तो वो हमें ही ऐसे डांटेंगे, तो ठीक है तो मत बताना, मैं अभी आता हूँ, तुम यहाँ पर ही रुको। ये कहने के बाद वो ऐसे चला गया था। फिर हमें इधर प्रेजेंट का दिखाया जाता है, मतलब जहाँ पर फाइट हो रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर पूरा का पूरा एकदम रेडी होता है फाइट करने के लिए और वो यहाँ पर एकदम उनके ऊपर अटैक कर देता है और वहाँ पर वो उन सबको डॉच करता हुआ एक एक करके सबको है ना खत्म कर रहा था और बहुत ही अच्छे से बहुत ही कंट्रोल के साथ यहाँ पर वो उन मॉन्स्टर के साथ फाइट वगैरह कर रहा था, जो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव लेवल का है। वो उनके साथ फाइट वाइट करता हुआ वो यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर का कोर निकल रहा था वो उस कोरों को ऐसे ले रहा था और एक एक करके निकल रहा था और वो यहाँ पर अपने मन में कह रहा था कि अभी के टाइम पे इनको खा के मेरा दिल नहीं भरेगा और इनका जो बॉस है, राजा है, किंग है, वो अभी के टाइम पे मेरे आसपास ही है, लेकिन वो कहाँ पर है मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे उसको एक चांस देना पड़ेगा ताकि वो मेरे ऊपर अटैक करने के लिए उसकी पावर को एक साथ करे, तभी मैं उसका लोकेशन का ट्रैक कर सकता हूँ। फिर वो यहाँ पर कहता है कि ठीक है मैं इसको ही करूंगा और यहाँ पर हमें उस गॉब्लिनों का एकदम बॉस या फिर जो किंग होता है उसे दिखाया जाता है, जो यहाँ पर पेड़ के ऊपर से जो हमारे मेन कैरेक्टर को देख रहा। फिर वो यहाँ पर देखता है कि हमारा मेन कैरेक्टर जो है यहाँ पर उस कोर को ले रहा था ऐसे नीचे झुककर और वो यहाँ पर कहता है अपने मन में कि यही एक चांस है, मैं उसके ऊपर अटैक करूंगा। तभी वो यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कोर को ले ही रहा था और वो वहाँ पर अपने पावर को एक्टिव करता है, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर को पता चल जाता है कि वो बिल्कुल मेरे ऊपर है। तभी वो वहाँ से एक बहुत भरा धमाका अटैक कर देता है और उस अटैक से हम देखते हैं कि मिट्टी जितने भी सारे थे वो सारे के सारे ऐसे ऊपर आ जाते हैं और वहाँ पर उसकी आर्मी भी बहुत सारा मारा जाता है। और यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत पता चलता है कि इसकी जो कंट्रोल करने की मैच पावर है वो होता है कि मिट्टी कंट्रोल कर लेगा या फिर पत्थर कंट्रोल करने। फिर हमें यहाँ पर हेडक्वार्टर का कंट्रोल रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो मिट्टी विट्टी सब कुछ हिल रहा था और यहाँ पर एक बंदा कह रहा था कि क्या तुम्हें कुछ फील हो रहा है कि यहाँ पर भूकंप आ रहा है। वो कहता है कि हाँ फील तो हो रहा है, क्या तुम्हें डर लग रहा है? तो वो कहता है कि नहीं डर तो नहीं लग रहा है लेकिन मुझे उल्टी आ रहा है। फिर हमें यहाँ का सीन दिखाया जाता है फाइटिंग हॉल का, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश वगैरह होते हैं कि वो हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो मार गया है। तो यहाँ पर जो है वो मॉन्स्टर भी हंसने लगता है बॉस। तभी वो नोटिस करता है कि उसके सामने से कुछ अटैक आ रहा था और वो इस अटैक को डॉच कर लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर कहता है कि शिट ये तो डॉच हो गया, लेकिन रुको असली खेल तो अभी बाकी। ये कहने के बाद वो उसका दूसरा अटैक करता है और वो अटैक सीधा उसके गर्दन में लग ही जाता। तभी जो है वो अपने हाथों से उस अटैक को रोक लेता है और भाई ये बहुत ज्यादा खतरनाक सीन था भाई, मेरा तो दिमाग हिल गया था भाई, क्या रोक लिया है, इसका मतलब समझ सकते हो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर कहता है कि ओ अच्छा तुमने इसे रोक लिया है, कोई बात नहीं, चलो अभी देखेंगे असली खेल, अभी मजा आएगा। तभी वो अपनी अंदर से गन को निकालता है और वो गन कोई नॉर्मल मेटल का नहीं होता, ठीक है, उसके अंदर भी मेटल होता है जिसके वजह से ये मॉन्स्टर लोग मारे जाएंगे। ठीक है, तभी वो यहाँ पर अपने पीछे की तरफ देखता है, जहाँ पर वो देखता है उसके पीछे की तरफ बहुत सारे गोब्लिन
गॉब्लिन एक साथ हो जाता है और वो अपने सामने की तरफ देखता है जहाँ पर जो है वो बॉस होता है, ठीक है। और यहाँ पर अपने मन में क्या आता है कि हाँ अभी मुझे ये डिसीजन लेना पड़ेगा, और वो कहता है कि मैं तुम सभी लोगों को अगर खा नहीं सकता तो एक साथ मर तो जरूर सकता हूँ, कोई बात नहीं, मैं अगर मर भी गया कोई मसला नहीं है, तुम लोगों को मैं खत्म करके मारूंगा। तभी वो एकदम एकदम एम करता है कि वो मॉन्स्टर बॉस के ऊपर, और पीछे से जो हमारा मेन कैरेक्टर का दोस्त यहाँ पर उसे बुला रहा था कि युंगहू तुम आखिर कहाँ गए हो, तुम्हें दिखाई क्यों नहीं दे रहा। और हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर मतलब पूरा का पूरा हैरान हो जाए कि क्या जुम्मो यहाँ पर कैसे आ गया। तो हम देखते हैं यहाँ पर जुम्मो जो हमारा मेन कैरेक्टर को बुला रहा था, और तभी जो उस मॉन्स्टर का बॉस कुछ कहता है जो उसकी लैंग्वेज में होता है जो मुझे नहीं पता। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जितने भी सारे गॉब्लिन थे वो सारे के सारे एक साथ जो है हमारे मेन कैरेक्टर के दोस्त के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, और वो एक अटैक कर ही देता है, उसे खत्म ही कर देता। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से गोली चलाता हुआ उसे बचा लेता है, और अपनी शॉर्ट वॉट को भी यूज करता हुआ उसे बहुत ज्यादा मुश्किल से बचा लेता है। और हमारा मेन कैरेक्टर तभी जो है उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर उसका एम तानता है, लेकिन देखता है कि वो वहाँ पर नहीं होता है। और वहाँ पर ऐसा नहीं कि वो ही नहीं होता है, एक भी गॉब्लिन नहीं होता है, सारा का सारा ऐसा गायब हो चुका है भाई, मतलब एक भी नहीं है, एक पलक पे सब कुछ गायब हो चुका है, लेकिन गेट अभी भी है। तो इसका मतलब है वो आसपास ही कहीं होगा, वो कहीं पर गया नहीं है, ठीक है, गेट के अंदर नहीं गया है। अगर वो लोग गेट के अंदर जाते तो गेट बंद हो जाता, तो इसका मतलब वो आसपास ही है। हमारा मेन कैरेक्टर पर कहता है कि आखिर वो लोग गए तो गए किधर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे उनके ऊपर हिंट रखना पड़ना था। तभी जो है उसके हॉकी डॉकी से साउंड आता है कि हम लोग बहुत ज्यादा मुश्किल में है, हमें हेल्प चाहिए, हमें हेल्प चाहिए। और बहुत से वो उसकी पोस्ट बताता है कि हम 15 पोस्ट पर है, हमें जैसे भी हो बचा लो, हमें जैसे भी हो बचा लो। तो हमारे मेन कैरेक्टर यहाँ पर एकदम मेन हेडक्वार्टर पर कहता है कि इस 5th एरिया पे सब कुछ खाली है, 6th एरिया पे बहुत सारे के सारे गॉब्लिन जा चुके हैं, और हमें मेन हेडक्वार्टर से मदद चाहिए, हमें जितना जल्दी हो सके मदद भेजो। तो हमारा मेन कैरेक्टर देखता है कि उसका दोस्त डर के मारे एकदम हालत खराब होता है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है मैं इन सबको इस चीज को ऐसे खत्म होने नहीं दे सकता, मुझे जितना जल्दी हो सके इस चीज को हैंडल करना पड़ेगा, मुझे इस चीज को बहुत ही अच्छे से मिटाना पड़ेगा, नहीं तो ये किसी की अभी जान ले सकता है। तभी हम देखते हैं हेडक्वार्टर पे यहाँ पर एक लड़की आती है, और वो एक डिफेंस फोर्स की लड़की होती है, और ये मेन कमांडर होता है, ठीक है, और उसका नाम होता है यूनहा। और वो एक लड़की होती है बिलकारिया कह सकते हो तुम इसे, और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, मतलब वो बहुत सारे मॉन्स्टर को इजीली मार सकता है, ठीक है, मतलब टॉप 1 पर है, तुम समझ ही सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर कहता है अगर यूनहा यहाँ पर आ गया तो वो फिर से पहले की तरह उस टाइटेनियम को वो अपने साथ ले जाएगा, उस बॉस मॉन्स्टर का कोर को, लेकिन मैं इस एडमंटियम को उसे ले जाने नहीं दे सकता इस बार। अगर मैं ये गलती करता हूँ तो पहले की तरह मैं फिर से मारा जाऊंगा, लेकिन मैं इस गलती को बार बार दोहराना नहीं चाहता, मुझे एक मौका मिला है, इस मौका को मैं ऐसे ही जाने नहीं दे सकता, मुझे इस चीज को बहुत अच्छे से करना ही पड़ेगा जैसे भी हो। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके दोस्त जो है वो कहता है कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि इधर हॉकी डॉकी पे कहता है कि हम 6th पोस्ट पर है, हमें जितना जल्दी हो सके मदद भेजो, मदद भेजो। तो हम देखते हैं वो सारे के सारे इधर जो है भाई उनके जो उनके बाद जो पोस्ट होता है 6th पोस्ट, वो लोग 5th पोस्ट पे थे, तो वहाँ पर जो वो सारे के सारे गॉब्लिन एक साथ अटैक करने के लिए चला जाता है। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि जल्दी जल्दी 5th पोस्ट पे बैकअप भेजो, 5th पोस्ट पे बैकअप भेजो, और 6th पोस्ट पे ज्यादा भेजो, ज्यादा एक साथ अटैक करने के लिए हमें ज्यादा लोग चाहिए। ये कहने का हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे इसके बैकअप की हालत पे नहीं रहना चाहिए, मुझे लगता है मुझे इनका मदद करना चाहिए, नहीं तो ये दोनों के दोनों एक साथ मरे जाएंगे। तभी उसका दोस्त कहता है कि दोस्त तुम आखिर कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, हम उन गॉब्लिन के सामने कुछ भी नहीं है, हम मारे जाएंगे, और तुम अकेला इस चीज को कैसे कर सकते हो। तब मेन कैरेक्टर कहता है कि कौन कहा मैं अकेला हो, तुम भी मेरे साथ हो। फिर हमें यहाँ पर 6th पोस्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर सारे के सारे गॉब्लिन जो उनके ऊपर एक साथ अटैक कर रहे थे, और वो लोग इतने ज्यादा लो रैंक के होते हैं कि वो लोग उनके मतलब मुकाबला कर ही नहीं पा रहे थे, और वो लोग बहुत ही ज्यादा जख्मी होते हैं, उनकी बॉडी से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था, और मतलब ऐसा कह सकते हो कि वो बस अपने जान को किसी तरह से लेके जो है भाई यहाँ पर इसके अंदर आया है, और वो लोग यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं, और वो लोग इतना जल्दी हो सके मतलब हेडक्वार्टर पे कह रहे हैं कि हमें बैकअप भेजो, बैकअप भेजो, हमें बैकअप भेजो, नहीं तो हम मारे जाएंगे। तभी जो वो एक चीज नोटिस करता है कि यहाँ पर जो सारे के सारे जो पीट रहा था गॉब्लिन वगैरह, वो सारे के सारे यहाँ पर शांत हो चुके हैं, और वो यहाँ पर कहता है क्या आखिर क्या हुआ है, वो सारे के सारे अचानक कहाँ पर चले गए। तो हमें इधर बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि अगर उस मॉन्स्टरों का बॉस होता है वो यहाँ पर जो है भाई बहुत सारे पत्थरों को एक साथ जो है उनके हेडक्वार्टर पे अटैक कर रहा था, मतलब वो उस हेडक्वार्टर को तोड़ेगा, तोड़ने के बाद सारे के सारे गॉब्लिन उनके ऊपर एक साथ अटैक करेंगे, और वो गॉब्लिन मुझे लगता है कि ह्यूमंस को खाते हैं, तो तुम लोग समझ ही सकते हो। यहाँ पर वो बंदा एक कहता है कि मैं ऐसे मरना नहीं चाहता, मैं एक पेनलेस मौत चाहता हूँ, मैं खुद को खत्म कर दूंगा। ये कहता हुआ वो यहाँ पर अपने एकदम गाले के अंदर जो यहाँ पर गोली को तान लेता है, और वो यहाँ पर कहता है कि मैं इस पेनलेस मौत को ही मैं पसंद करूंगा। और यहाँ पर उसका साइड
साइड का बंदा जो रोने लगता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके हेड मतलब हॉकी डॉकी पे यहाँ पर कहा जाता है कि तुम मुझे मदद करो यार, तुम अपनी एरो को लो और जिस तरफ भी लाइट दिखाई दे उस तरफ अपने एम को रखो, बाकी वो मैं कंट्रोल कर लूंगा तुम्हारी टिगर को। तभी वो कहता है कि जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो एकदम रेडी हो जाता है अपने एरो वैरो लेके। मतलब उसके अंदर थोड़ा बहुत हिम्मत था, लेकिन उसके टीममेट के अंदर हिम्मत एकदम जा चुका था, वो मौत के लिए तैयार था। लेकिन वो बंदा बहुत ज्यादा हिम्मत और बहुत ही ज्यादा क्या कहते हो एक्यूरेट था। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वो यहाँ पर रेडी होता है कि जिस टाइप पे लाइट दिखेगा वो उस टाइप इसका एम कर देगा। तो हम देखते हैं कि वो एकदम एम लेकर रेडी होता है और वो कहता है कि मैं रेडी हूँ। तभी उस तरफ एक लाइट दिखाई देता है, वो जल रहा था और वो उसके तरफ एम रखता है। हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर खड़ा होता हुआ वो वहाँ से एम को कंट्रोल करता हुआ वो वहाँ से टिगर से जो है एकदम गोली चलाता हुआ उस तीर से जो इस मॉन्स्टर को ऐसे ही खत्म कर देता है। और यहाँ पर हमें एक और चीज पता चलता है कि वहाँ पर जो बंदा होता है, जैसा मैंने बताया था, यहाँ पर कुछ मास्क मैन भी होता है। वो बंदा मास्क मैन होता है, उसके पास मैच का भी पावर नहीं होता और फाइटिंग का भी नहीं, उसके पास बस मास्क मैन का पावर होता है। मास्क मैन वो होते हैं जो लोग तीर वगैरह चलाते हैं या फिर कह सकते हो कि दूर से फाइट करते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर उस मास्क मैन का फायदा लेता हुआ वो यहाँ पर जो बहुत सारे मॉन्स्टर को मतलब गॉब्लिन्स को इजीली मार रहा था। और वो यहाँ पर अपने दोस्त को कह दिया था कि तुम जितना जल्दी हो सके तुम उस बॉस मॉन्स्टर को ढूंढो और मुझे बस किसी भी तरह कोई भी एक सिग्नल दे दो, मैं उसको खत्म कर दूंगा। अगर मैं उसको खत्म कर देता हूँ तो सारा का सारा खेल यहीं पर ही खत्म हो जाएगा, हम उसे जाने नहीं दे सकते हैं। तो हम देखते हैं कि उसका दोस्त भी यहाँ पर उस बॉस मॉन्स्टर को ढूंढ रहा था और हमारा मेन कैरेक्टर एक एक करके सारे के सारे गॉब्लिनों को मार रहा था। तभी यहाँ पर एक गॉब्लिन जो है उसे देख लेता है, मतलब हमारे मेन कैरेक्टर के दोस्त को, और वो उसका अटैक करने ही वाला था। हमारे मेन कैरेक्टर उस अटैक को डॉच करवाता हुआ वो उसके पास आता हुआ उसे भी उस एरो से खत्म कर देता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके दोस्त से कहता है कि जितना भी हो सके सावधानी से अपने काम किया करो, नहीं तो अपने जान को हाथ धो बैठोगे। हम देखते हैं उस बॉस मॉन्स्टर को जो वहाँ पर अपने एकदम सामने आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर अपने मन में कहता है कि मेरे पास अभी बस 12% नाना पावर है, मैं इसको बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये नाना पावर बहुत ज़्यादा कम है। अगर मैं इसे यूज़ कर लेता हूँ तो मैं इजीली मर सकता हूँ और ये मॉन्स्टर मेरे हाथ से इजीली जा सकता है। इसका मतलब मुझे थोड़ा सावधानी से काम करना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि उस बॉस मॉन्स्टर के हाथ पे जो है हमारा मेन कैरेक्टर का दोस्त का जो एकदम मतलब ऐसे एकदम उठा के रखा है, एकदम पूरा रेडी करता हुआ। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या अभी आखिर में अभी करूँ तो करो क्या, मैं उसे आखिर कैसे बचाऊं। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर कहता है कि अपने हथियार को डाल दो। फिर वो कहता हुआ हमारे मेन कैरेक्टर की फ्रेंड के गले के अंदर जो है उसका जो हथियार है वो थोड़ा दबा देता है और बहुत खून निकलने लगता है। तो वो हमारा मेन कैरेक्टर का दोस्त कहता है कि मुझे बचा लो भाई, मुझे बचा लो। तो हमारे मेन कैरेक्टर जो उसका हथियार को डाल देता है और वो कहता है तो ठीक है, मैं अपने हथियारों को फेंक दे चुका हूँ, लेकिन मैं बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को ख़त्म करूंगा। ये कहने के बाद ही जो है वो अपनी हाथ को ऐसे क्या कहता है कि बेंड कर लेता है और हम देखते हैं यहाँ पर वो उस गन की जो गन उसके फ्रेंड के हाथ पे था उस गन की टिगर को यूज़ कर रहा था और वो टिगर दबाने के बाद ही जो है उस मॉन्स्टर के ऊपर लगातार गोली चल रहा था और वो मॉन्स्टर वहाँ पर ही भाई एकदम खून से लथपथ हो जाता है। तभी वो मॉन्स्टर वो समझ जाता है कि अगर मैं यहाँ पर रुका तो मेरे को अपने जान से हाथ धो बैठना पड़ेगा, तो मुझे जितना जल्दी हो सके यहाँ से भागना पड़ेगा। तभी वो ऐसे भागने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर उसके पीठ पे अटैक करता है और वो देखता है कि उसके पीठ पे उसके चाकू लगने के बाद कोई भी रिएक्शन नहीं होता। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि उसके पीठ पे कोई भी बहुत ही पावरफुल सा आर्मर है, इसका मतलब मुझे उसके सामने से अटैक करना पड़ेगा, मैं इसे कर सकता हूँ। ये कहने के बाद वो उसके पीछे भागने लगता है। हम देखते हैं कि वो बॉस मॉन्स्टर जो है वो एकदम पोर्टल की तरफ भागने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर उसके पीछे भागने लगता है और वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें पोर्टल के अंदर जाने नहीं दे सकता। ये कहता है वो चिल्लाने लगता है। तभी वो एक चीज को नोटिस करता है कि उसके जो गले का हार होता है वो भी एक लोहे का होता है। तभी वो उस चीज को अपनी नाना पावर से जो है कंट्रोल कर लेता है और वो उसे वहाँ पर रोक देता है और वो कुछ ही सेकंड रोकने की वजह से उसकी नाना पावर 2% में आ जाता है और वो सीधा अपनी पावर को यूज करता हुआ उस बॉस मॉन्स्टर की सीधा मुंह के ऊपर जो इसे दे देता है और वो कहता है कि इसे खाओ। ये कहने के बाद वो उसके अटैक को एकदम खत्म कर देता है और खत्म करने के बाद हम देखते हैं कि वो बॉस मॉन्स्टर वहाँ पर खत्म हो जाता है। तभी जो है वो अपने यहाँ पर साइड में देखता है कि वहाँ पर एक होली लाइट चलता है, मतलब एक सेविंग लाइट कह सकते हो कि फ्लेम चलता है और तभी वो उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ पर यूनहा आ चुका है और मुझे जितना जल्दी हो सके इस चीज को खत्म करना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि वो बॉस मॉन्स्टर के सामने जाता है और वो उसके अंदर से वो एडमेंटियम को निकाल लेता है और ये कोर भी कह सकते हो तुम लोग, ठीक है, ये एक मेनली
जनरली एक कोरी होता है, लेकिन एक मेटल का होता है। तो इस मेटल का नाम होता है एडमेंटियम। वो बहुत ही ज़्यादा एडमेंटियम पावरफुल होता है। तो वो उस कोर को निकालने के बाद वो सीधा अपने मुंह के अंदर ले लेता है और वो यहाँ पर कहता है अपने मन में कि मैं बस किसी तरह इसे निकाल लूँ। और हम देखते हैं कि उसके पीछे गार्ड आ जाते हैं और वो लोग कह रहे थे कि जितना जल्दी हो सके अपने हाथ को ऊपर करो और अपने नाम और आईडी बताओ। तो वो मेन कैरेक्टर एकदम निकल का हुआ कहता है कि मेरा नाम यूनहू है और मैं एफ रैंक का हूँ। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर और भी लोग आ जाते हैं और वो सारे के सारे एक एक करके गॉब्लिनों को इकट्ठा कर रहा था। और यहाँ पर सारे के सारे गॉब्लिन जो यहाँ पर ज़्यादातर मरे हुए थे। और यहाँ पर इनुहा सोच रहा था कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, एक रेगुलर सोल्जर ने इन सब बॉस मॉन्स्टर को मार दिया है, वो भी बॉस के साथ। मतलब ये कैसे मुमकिन है और ये कौन से लेवल के नॉर्मल सोल्जर है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर यहाँ पर एक बेड के ऊपर लेटा हुआ वो हंसता हुआ जा रहा था। और इस चीज़ को यूनहा नोटिस करता है और वो कहता है कि इस सिचुएशन में वो आगे हंस कैसे रहा है, उसका हालत तो खराब होना चाहिए था, आखिर चल क्या रहा है इधर। तो हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर कहता है कि क्या मैं फाइनली उस चीज़ को अचीव कर चुका हूँ, वो ये कह रहा था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर यूनहा को कहा जाता है कि यहाँ पर नीचे की साइड पे कुछ गॉब्लिन्स है, जल्दी जल्दी आ जाओ अपनी फोर्स लेके। और यहाँ पर जो यूनहा अपनी फोर्स लेके जा रही थी, हमारा मेन कैरेक्टर यूनहा की सारे के सारे फोर्सेस को, सारे के सारे रैंक के हथियारों को वो फील कर पा रहा था। इसका मतलब वो उसे कंट्रोल भी कर सकता है। फिर वो यहाँ पर कहता है खुश होता हुआ कि यस, मैं इस चीज़ को कंट्रोल कर पा रहा हूँ और मैं बहुत ही जल्द इन चीज़ को भी कंट्रोल कर पाऊंगा। और मैं उस फाइट के आने से पहले ही मैं खुद को इतना ज़्यादा पावरफुल बनाऊंगा कि वो बंदा मेरे लिए कुछ नहीं होगा। सारे मॉन्स्टर को मैं अकेला ही खत्म कर सकता हूँ। तो जितना जल्दी हो सके मुझे पावरफुल बनना पड़ेगा। फिर यहाँ पर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम यहाँ पर देखते हैं कुछ लड़कियां जो यहाँ पर आपस में बात कर रही थी उस रात के बारे में जिस टाइम फर्स्ट गेट ओपन हुआ था। और वहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर ने अकेले ही उन सारे के सारे मॉन्स्टर को खत्म कर दिया था। इस चीज को लेकर ये दो लड़की बहस कर रही थी कि आखिर ये कैसे मुमकिन है, एक एफ रैंक का प्लेयर आखिर ये सब कैसे किया। वो लोग लेवल 1 के गॉब्लिन थे, वो लोग बहुत ज्यादा पावरफुल थे और उनकी जो बॉस मॉन्स्टर था वो तो और भी ज्यादा पावरफुल था। लेकिन आखिर कैसे उन्होंने इस चीज को अच्छे से खत्म कर दिया है, ये तो बिल्कुल हैरान होने की बात है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ यहाँ पर जो है साइड में यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर का मेन हेडक्वार्टर का जो बॉस होता है या फिर कह सकते हो कर्नल होता है वो, और यहाँ पर एक बंदा होता है जो डी रैंक का होता है। वो दोनों यहाँ पर एक सोल्जर से पूछताछ कर रहा था और ये वही सोल्जर होता है जो उस टाइम 6th पोस्ट पर था। तो वो उन्हें ये कह रहा था कि उसने अकेले ही ये सब किया है, मैंने बस उसका थोड़ा बहुत मदद किया है अपनी पावर और मैजिकों को यूज करता हुआ। और मैं सच कहूँ तो उसकी हिम्मत अगर ना होता, वो अगर हमें बचाने ना आते तो हम ऐसे ही मर जाते। तो यहाँ पर वो मोटा वाला बंदा कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, वो बस कुछ नॉर्मल मॉन्स्टरों को मार के वो खुद को बहुत बड़ा तीच मार का समझ रहा है ना। तो इस चीज को लेकर यहाँ पर इन तीनों के बीच पे बात वगैरह होता है। और यहाँ पर वो मोटा वाला बंदा वो अपने मन में कहता है मुझे उसे एक चुनौती देना पड़ेगा, उसे ही तो मैं बोली करूंगा। फिर यहाँ का सीन चेंज होता है और हमें इधर एकदम मेन हेडक्वार्टर का एकदम मेन कर्नल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को वहाँ पर बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि आखिर तुमने ये सब कैसे किया है। हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर सोचने लगता है कि मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्मार्टली आंसर करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर मैं किसी भी तरीके से रोक टोक हो सकता हूँ। और यहाँ पर हम और भी दो बंदे को देखते हैं, एक बंदी और एक बंदा होता है। यहाँ पर एक लड़की होती है और ये वही लड़की होती है जिसे हम यूनहा कह रहे थे, और ये एक बी रैंक की प्लेयर होती है। मतलब इसके अंदर बहुत ही ज्यादा ऊर्जा और पावर है। यहाँ पर हम एक और बंदे को देखते हैं जिसका नाम मिन्हा होता है और वो एक सी रैंक का प्लेयर होता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि वो कर्नल उसे कह रहा था कि तुमने आखिर इस चीज को कैसे किया है, तुम तो बस एक एफ रैंक की प्लेयर हो, आखिर तुमने इतनी बड़ी कीमत को कैसे चुकाओगे, तुमने बिना अनुमति के तुमने उनके ऊपर अटैक कर दिया है। और ये अच्छी बात है कि तुम ऐसे उस अटैक को जीत चुके हो, अगर तुम नहीं जीतते तो हमारा बहुत ज्यादा नुकसान होता, तुमने आखिर ऐसा क्यों किया है। तो यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कुछ सोचता हुआ अपने मन में वो कहता है कि मैंने ये इसलिए किया है कमांडर क्योंकि आपने एक स्पीच पे कहा था। फिर हमें यहाँ पर उस स्पीच को दिखाया जाता है जहाँ पर वो कह रहा था कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस रैंक पर हो, तुम्हें बस अपने आप पर विश्वास होना चाहिए और अपनी स्किल पर हिम्मत होना चाहिए। अगर तुमने इस दो चीज को अपनी महारत हासिल करने दिया तो तुम किसी भी चीज को हरा सकते हो। ये फर्क नहीं पड़ता तुम एफ रैंक पर हो या फिर तुम ई रैंक पर हो, तुम किसी को भी मार सकते हो, अपनी ऊपरी लेवल की प्लेयरों को। तो इस चीज को ये सभी लोग याद करते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं उसी चीज को याद करता हुआ आपकी उस स्पीचों को
मैं ध्यान में रखता हुआ मैंने ये डिसीजन लिया है। उस टाइम पे मेरा हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था, सिचुएशन मेरे कंट्रोल के बाहर था। मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं अपनी हेडक्वार्टर को बता पाऊँ इस चीज़ के बारे में, जिसकी वजह से मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं एक कमांडर ऑफिसर होने के नाते मैं इस चीज़ को संभालूंगा। अगर इसके लिए मेरा जान जाए तो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने दोस्तों के और अपने देश के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर अपने सिर को नीचे कर लेता है और वो अपने मन में कहता है कि हमारा कमांडर लीडर पहले के टाइम पे वो एक बैटल पे एक बी रैंक के मॉन्स्टरों के साथ फाइट करते करते किसी तरह वो बचे हैं, और वो जब ठीक हुए वो फिर से अपने उसी ऑफिसर पोजीशन पे बैक किए हैं। वो ये कभी नहीं सोचा कि उनका मौत भी हो सकता है फिर से। फिर हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर कहता है वो समझ गए हैं कि मैं उनको क्या कहना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं कि उनका कमांडर सामने आता हुआ वो कहता है कि मैं ऐसा ही था और मैं ऐसा ही सोचता था कि कोई होगा जो मेरी इस बात को समझेगा, जो मेरी इस चीज को ध्यान में रखेगा, और तुम वो ही हो। ये कहने के बाद वो कहता है क्या तुम एक नॉन कमांडेशन ऑफिसर बनोगे। हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर पूरा का पूरा हैरान हो जाता है और हमें उसका सिस्टम का भी दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका रैंक अप होके F से सीधा D हो जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों के दोनों प्लेयर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड में होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर को हम देखते हैं जिसके मुंह से बहुत ज़्यादा पसीना वसीना निकल रहा था। फिर सीन चेंज होता है और हमें शाम के टाइम पे जिम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा था। वो बेंच प्रेस खत्म करने के बाद उठ के बैठता है और वो उस पास्ट को सोचता है जिस टाइम उनका कमांडर ऑफिसर उसे नॉन कमीशन्ड ऑफिसर के नाते चुनना चाहते थे। तो वहाँ पर एक प्लेयर कहता है सर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो अभी अभी बस एक सोल्जर के लेवल पर है, तो हम एक F रैंक के सोल्जर को हम ऑफिसर के पद कभी भी नहीं दे सकते। फिर हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर कहता है कि मुझे उस टाइम पे उस डिफेंस ऑफिसर ने बचा लिया है, उसके लिए मैं उनके ऊपर शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बचा लिया है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर उसके पीछे वही बंदा आता है जो मोटे वाला था। वो मोटा आता हुआ कहता है कि क्या हाल चाल है ली, तुम तो बहुत ज्यादा तंदुरुस्त लग रहे हो, लेकिन तुम इतने सारे गॉबलिनों को मारने के बाद बस इस वेट से बेंच प्रेस कर रहे हो। तुम्हारा मेन कैरेक्टर उसे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं बस तुम्हें देखने के लिए आया था, तुम तो पिछले 5 दिन से बहुत ज्यादा फेमस हो चुके हो, मतलब सही है, और इतने फेमस होने के बाद तुम बस इस वेट से तुम यहाँ पर बेंच प्रेस कर रहे हो। और ये कहता हुआ वो उस वेट से जो है वो यहाँ पर बाइसेप मारने लग जाता है, मतलब यहाँ पर वो खुद को दिखाई रहा है कि वो कितना ज्यादा शक्तिशाली है। और यहाँ पर हम देखते हैं आसपास के लोग भी यहाँ पर नोटिस करता है, मतलब यहाँ पर उनका जो है फोकस चला आता है। यहाँ पर हम एक बंदे को देखते हैं और उसी बंदे को दिखाता हुआ हमें यहाँ पर बताया जाता है कि पिछली जिंदगी में ये बंदा हमारी मेन कैरेक्टर को बहुत ज्यादा बुली करता था। और हमारा मेन कैरेक्टर उस पास्ट को याद करता हुआ वो कहता है मुझे पता है मुझे इस टाइम इस चीज को अवॉइड नहीं करना, मुझे इस चीज को जितना जल्दी हो सके संभालना पड़ेगा। फिर यहाँ पर वो गुस्से से उस मोटे के ऊपर देखता है और वो कहता है मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, क्या तुम मेरी चुनौती एक्सेप्ट करते हो, चलो रिंग में लड़ा जाए। तो हम देखते हैं यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। फिर सभी लोगों को बताया जाता है कि रात को रिंग में लड़ाई होगा, तो सभी के सभी लोग आ जाना। और उसका ओपोनेंट है ली उनशुक, और ये उनशुक बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो हम देखते हैं कि उस टाइम का सीन जिस टाइम उनका फाइट होने वाला था, तो वहाँ पर वो दोनों के दोनों एक साथ रिंग के अंदर होते हैं और यहाँ पर एक बॉक्सिंग मैच होने वाला है। हम देखते हैं यहाँ पर वो मोटा कहता है कि ली तुम बहुत ही जल्द बहुत ही अच्छे से खत्म होने वाले हो, मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखाऊंगा इस फाइट के थ्रू, चलो शुरुआत करे। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि उनके बीच में फाइट स्टार्ट हो चुका है। वो मोटा वाला बंदा वो सीधा आके हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करता है और यहाँ का सीन एंड होता है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर का दोस्त होता है और वो यहाँ पर एक ऑफिसर को बता रहा था हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में, और वो उसे आज की रात की जो फाइट होने वाला है या फिर मैच होने वाला है उसके बारे में भी उन्हें बताता है। और वो उनको रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप आइए, बस अब थोड़ा देख लीजिए। फिर हम यहाँ पर फाइट का अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर उसकी जो जितनी भी पंचेस वगैरह होते हैं, जितनी भी बॉक्सिंग की जितनी भी मार वगैरह होता है, वो सबके सब डॉच करता है। फिर भी वो बहुत ज्यादा मतलब पीछे चला जाता है। हम देखते हैं कि वो बंदा बहुत ही जोर से हमारे मेन कैरेक्टर को अटैक करता है और सभी लोग हैरान होते हैं क्योंकि ये अटैक खाने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सीधा मरने वाला था, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उस अटैक को इजीली डॉच कर लेता है और वो सीधा पीछे चला जाता है और वो उसे बुलाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर मोटा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो हमारे मेन कैरेक्टर पर भड़क कर उठता है। हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर का दोस्त उन ऑफिसर को लाता है
बॉक्स के अंदर, और वो ऑफिसर इस चीज को देखता हुआ सोच रहा था। हमारे मेन कैरेक्टर का दोस्त कहता है कि आप कुछ मत सोचिए, अब बस इस फाइट को देखिए, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर का और उसके बीच में फाइट पे, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर उसे बहुत ही अच्छे से डॉज वगैरह कर रहा था, और यहाँ पर उस मोटे आदमी के लोग वगैरह जितने भी थे वो सारे के सारे यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था और वो चिल्ला रहा था। यहाँ पर हम उस मोटे के दिल की बात सुनते हैं, जहाँ पर वो कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, मेरी ये ग्लव्स इतना ज्यादा हैवी क्यों लग रहे हैं और मेरा बॉडी बहुत ज्यादा हैवी लग रहा है मुझे, आखिर इसका प्रॉब्लम क्या है। और हम देखते हैं यहाँ पर मेन कैरेक्टर के ऊपर वो बहुत ही ज्यादा जोर से गुस्सा मारने के लिए एकदम रेडी हो जाता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर यहाँ पर उसकी जो मेटल पावर होता है वो उस मेटल पावर से उसके शूज के जितने भी मेटल वगैरह थे उनको कंट्रोल कर रहा था। उनको कंट्रोल करने की वजह से यहाँ पर उसका पैर बहुत ज्यादा भारी हो गया था और वो सीधा उस ग्राउंड के अंदर चला जाता है और उसकी जो पंच था वो डॉच हो जाता है। और वो यहाँ पर कहता है कि व्हाट द हेल, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है मेरे साथ। और वो हमारे मेन कैरेक्टर लगातार गुस्सा लगाने लगता है और हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि अभी मजा आ रहा है, कैसा लग रहा है बच्चों। मतलब यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी जो मेटल कंट्रोल करने की पावर है उसे बहुत ही अच्छे से यूज कर रहा है। तभी वो मोटा उसे कहता है कि रुको रुको रुको, मुझे बहुत ही ज्यादा वियर्ड लग रहा है, आखिर क्यों मुझे पता नहीं, मुझे बहुत ज्यादा भारी भारी लग रहा है। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसका मजाक उड़ाता है और वो कहता है कि क्या बच्चू डर गया मुझसे। तभी वो बंदा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और हम देखते हैं कि वो अपनी पावर अप करने लगता है और यहाँ पर सभी लोग इस चीज को देखते बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और हमें उसका अप लेवल दिखाया जाता है और वो उस मूड में बहुत ही ज्यादा बड़ा, मोटा और मस्कुलर हो जाता है। मतलब जिस मोटे के शरीर पहले के टाइम पे थोड़ी देर पहले पेट बाहर हुआ था और उसका अभी के टाइम पे चेस्ट और शोल्डर बाहर आके रखा है और वो इस मूड में बहुत ही ज्यादा खतरनाक हल्क की तरह लग रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर सीरियस पोस्ट ले लेता है और यहाँ पर हम उस ऑफिसर को देखते हैं जो ऑफिसर चाओ यहाँ पर अपने मन में कहता है ये बिल्कुल एक शेर और एक गाय के बीच में फाइट जैसा लग रहा है। एक गाय जो बहुत ज्यादा गुस्से में है और एक चीता शेर जो बहुत ज्यादा शांत है। ये तो सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर हम अब यहाँ पर उस मोटे को देखते हैं जो कहता है कि ये फाइट अभी खत्म होगा, अभी क्या अभी। ये कहने के बाद वो अचानक मूव करता है और हम देखते हैं कि वो सीधा हमारे मेन कैरेक्टर को मुक्का मार देता है। हमारा मेन कैरेक्टर मुक्का खाने के बाद वो सीधा जाके पीछे उस दीवार के साथ अटक जाता है और यहाँ पर उसके जो बंदे थे वो सारे के सारे कह रहा था कि ली को खत्म करो वुनशुक, वो बहुत ही ज्यादा घटिया और नीची लेवल का बंदा है, आखिर उसका हिम्मत कैसे हुआ तुम्हें कंपटीशन देने के लिए। और हम यहाँ पर देखते हैं कि मोटा अपने हाथ को देखता हुआ कहता कि आखिर ये कैसा फील है मेरे अंदर, मुझे लग रहा है कि मैंने किसी लोहे के चट्टान को मारा है, आखिर इतना ज्यादा शक क्या था उसके हाथ पे। तो हम यहाँ पर देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर जो अपनी एक स्किल को यूज करता है, जिसकी यूज करता हुआ वो अपने आर्म को मेटल का बना लेता है। मतलब यहाँ पर बस हमारा मेन कैरेक्टर मेटल कंट्रोल ही नहीं कर सकता, वो खुद को मेटल में कन्वर्ट ही कर सकता है। यहाँ पर हमें एक और चीज पता चलता है। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर उसे फिर से बुलाता है और हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में आता हमारे मेन कैरेक्टर पंच करता है। हमारे मेन कैरेक्टर बहुत ही अच्छे से बॉक्सिंग स्टाइल में उस पंच को डॉज करता हुआ वो अपने लेग से सीधा उसके लेग पे अटैक करता है और अपने हाथ से उसके मुंह पे, और वो अटैक खाने के बाद वो सीधा मिट्टी में गिर जाता है, मतलब उस ग्राउंड में। और हमारे मेन कैरेक्टर उसे लगातार गुस्सा मारने लगता है। यहाँ पर सभी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होकर रखे थे क्योंकि अभी के टाइम पे सीन पूरा का पूरा उलट पलट हो चुका है। ऑफिसर भी अपने मन में कहता है कि ये बिल्कुल एक चीता और एक गाय के बीच पे लड़ाई हो रहा है। और हम देखिए तभी अचानक से जो हमारा मेन कैरेक्टर की जो कॉलर होता है उसे पकड़ लेता है वो मोटा और वो उसे ऊपर उठा लेता है और वो कहता है कि तू बास्टर्ड बस एक फ्रेंक का है और तू मुझे टक्कर देगा, इतना ज्यादा हिम्मत आ गया तेरे अंदर, तेरे को मैं अभी खत्म कर दूंगा, तू अब मरेगा। और ये कहने के बाद ही जो है वो हमारी मेन कैरेक्टर को बहुत ही जोर से खुद की फुल पोटेंशियल को यूज करता हुआ वो हमारी मेन कैरेक्टर को सीधा फर्श की तरफ मारता है। और यहाँ पर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर नीचे गिरने से पहले ही वो उसके हाथों को इतनी जोर से जकड़ लेता है कि उसकी आर्म से जो है सीधा साउंड आने लगता है, मतलब उसकी हड्डी जो टूटने वाला है उसका डायरेक्टली साउंड आ जाता है। और यहाँ पर वो बंदा कहता है कि तू मेरा हाथ तोड़ेगा, इतना ज्यादा हिम्मत आ गया तेरे अंदर। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सीधा उसके गले के अंदर से इसका पैर घुसा देता है और वो यहाँ पर उसे इतना ज्यादा टाइट करके रखा था कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था, अगर वो थोड़ा सा भी हिलता है तो इसका हाथ टूट सकता है। जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ज्यादा गाली वाली देने लगता है और वो कहता है तू मेरा हाथ तोड़ने की मूड पर
ऊपर है, हाँ, लेकिन ये मुमकिन नहीं है, तू अभी मरेगा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर उसे छोड़ता ही नहीं, वो सीधा उसकी उंगली को एकदम टेढ़ा कर लेता है, तभी वो अपनी उंगली को ऐसे छोड़ देता है। हमारा मेन कैरेक्टर उस चीज से छूटने के बाद वो उसकी पंच को भी डॉच करता है और वो सीधा जाके उसके पीछे की तरफ जाता है, उसके गले को पकड़ लेता है और वो ऐसे पकड़ने के बाद वो उसे एकदम ग्रिप कर लेता है। यहाँ पर जो इधर ऑफिसर चाओ जो है इस सबको देखते हो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और वो यहाँ पर कहता है ये बिल्कुल एक चीता की तरह है, वो एकदम शांत होता हुआ ये सब कर रहा है। हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर उसे पकड़ने के बाद एकदम पूरा का पूरा एकदम सीरियस हो जाता है और उसका हालत यहाँ पर खराब होता है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने हाथों को जो एकदम स्टील का बना लेता है और वो एकदम लॉक कर लेता है ताकि वो उसको उसके गले से जो है छुटा ना पाए। हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी से जो एनर्जी निकलने लगता है क्योंकि उसने यहाँ पर बहुत ज्यादा अपने पावर और पोटेंशियल को यूज करके रखा है और यहाँ पर सभी लोग भी इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिर इसके अंदर इतना ज्यादा हिम्मत कैसे आ गया, ये आखिर एक हल्क जैसे इंसान से कैसे लड़ रहा है। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसे इतना ज्यादा ग्रिप करके रखता है कि वो धीरे धीरे सब कुछ जो ऐसे धुंधला देख रहा था, अपनी आंखों से सब कुछ ऐसे धुंधला लग रहा था उसे, तभी वो यहाँ पर अपनी पावर को और ज्यादा एक्सटेंशन करता है और हम देखते हैं उसकी बॉडी और ज्यादा फूल जाता है जिसकी वजह से उसे कपड़े वपड़े सब कुछ फाट जाता है और वो यहाँ पर इतना ज्यादा गुस्से में होता है कि आखिर मैं क्या बताऊँ, ये गुस्सा बहुत ही ज्यादा था, मतलब वो इस गुस्से से किसी को भी मार सकता था, लेकिन वो एक ऐसी हालत पर है अभी के टाइम पे वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था और कुछ समझ भी नहीं पा रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। फिर वो यहाँ पर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वो कहता है कि आखिर में अभी करे तो करूँ क्या। तभी वो फर्श पे गिर जाता है और यहाँ पर सभी लोग जो बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर एकदम उसके बॉडी के ऊपर खड़ा होता है और वो एकदम चीते की तरह शांत होता है। हम देखते हैं सभी के सभी लोग यहाँ पर आता है और वो लोग उससे जज कर रहा था कि वो अभी घर में ठीक ठाक है कि नहीं। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की दोस्त को जो यहाँ पर बहुत जोर से उसे बुलाता बुलाता आ रहा था, तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसे अपने हाथ से रोक लेता है और वो यहाँ पर एक बंदे को बहुत ही गुस्से की नजर से देख रहा था। और हम देखते हैं वही बंदा होता है जो उस मोटे के साथ उसे बुली बनाने के लिए बहुत ज्यादा उकसा रहा था, तो ये वही बंदा होता है। और मेन कैरेक्टर उसकी तरफ देखता हुआ एकदम एक इशारा देता है कि अगर तू फिर से ये सब करने की कोशिश भी करता है तो अगली बार ही तेरा होगा। और हम तब देखते हैं कि यहाँ पर जो है ऑफिसर चाओ चला आता है और वो हमारा मेन कैरेक्टर से उसका नाम पूछता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर उसका नाम बताता है कि मेरा नाम ली योनुक है और मैं एक एफ रैंक का प्लेयर हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर को देखता हुआ वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें मेरी टाइगर गिल्ड में इन्वाइट कर रहा हूँ, अगर तुम आना चाहो तो तुम आ सकते हो। और यहाँ पर ये सुनता हुआ सभी लोग हैरान होता है और वो कहते हैं कि ये क्या, ये मशहूर टाइगर गिल्ड के लिए इसी इन्वाइट कर रहे हैं, ये बस एक एफ रैंक का प्लेयर है, आखिर ये कैसे मुमकिन है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये जो टाइगर गिल्ड है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है और बहुत ही ज्यादा ओवर पावर गिल्ड है। तो हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर चाव से कहता है कि सर मैं बस एक एफ रैंक का प्लेयर हूँ, तो मैं अभी के टाइम में किसी भी गिल्ड में ज्वाइन नहीं कर सकता। तो इधर वो बंदा कहता है कि तुम हो सकते कि एक एफ रैंक पर हो लेकिन तुम एक वॉरियर हो और हमारी रैंक पे ऐसे भी बंदे हैं जो एक ए रैंक के प्लेयर है, लेकिन वो बस एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह है, तुम्हारी तरह वॉरियर नहीं। तुम एफ रैंक के होने के वजूद तुम यहाँ पर अपने पूरे के पूरे पोटेंशियल को यूज करता हुआ एक वॉरियर की तरह लड़े हो, लेकिन ऐसे ही बंदा हमें चाहिए। और हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर सोचने लगता है कि अरे यार मैंने ये क्या कर दिया, मैंने अगर उनको देखा हुआ होता ना तो मैं ये लड़ता ही नहीं। फिर वो यहाँ पर उसके कार्ड को एक्सेप्ट कर लेता और वो कहता है कि सर इसके लिए थैंक यू सो मच, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं थोड़ा सोच के बताता हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं आसपास के लोग भी बहुत ज्यादा गुस्सा वगैरह कर रहा था, स्पेशली ये बंदा। सीन चेंज होता है और हमें इधर मेन हेडक्वार्टर का एकदम कर्नल का रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये दोनों जो है आपस में चाय वगैरह पी रहे थे और यहाँ पर ये दोनों आपस में बात वगैरह करते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों जो है एक तरह का दोस्त होते हैं, लेकिन इन दोनों का जो पर्पस होता है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पर जो है वो दोनों बात वगैरह कर रहे थे कि पहले के टाइम पे एक ही बंदा था जो इस तरीके से लड़ पाता था और आई होप कि तुम इसीलिए आए हो। तो इसे हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा फ्लेम की लेकर एकदम मतलब पावरफुल होता है, उसका पावर होता है फ्लेम रिलेटेड और उसका नाम होता है योनजुन। और यहाँ पर हमारा कर्नल कह रहा था कि चाओ क्या तुम उसी के लिए आए हो, तो इधर वो कहता है कि हाँ तुमने सही गेस किया है, लेकिन अभी के टाइम पे मुझे ये नहीं चाहिए। तो वो यहाँ पर कहता है कि आखिर तुम्हें किसे चाहिए, तो वो कहता है कि मुझे उससे भी बेहतर कुछ मिला है। तो इधर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है और वो कहता है कि यहाँ पर वो बंदा तुम्हारी ट्रेनिंग सेशन का वो कमांडर सोल्जर ऑफिसर वो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा उसे। तो यहाँ पर वो बंदा इधर सोचने लगता है कर्नल कि इस चीज के बारे में वो कहे तो कहे क्या। फिर सीन चेंज होता है और हमें दूसरी तरफ दिखाया
दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर और उसका दोस्त यहाँ पर ग्राउंड पे दौड़ रहे थे और हमारा मेन कैरेक्टर का दोस्त उसके पीछे पीछे भी जा रहा था और वो कह रहा था कि मुझे भी सिखाओ यार, मुझे भी स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है, मुझे भी कुछ ट्रेनिंग वगैरह दो, और ये सब कहता वो आपस पे ऐसे भिड़ रहे थे। और यहाँ पर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि उनको जो यहाँ पर है कर्नल नोटिस कर रहा था और यहाँ पर कर्नल कहता है कि मुझे ली के आगे और पीछे की पूरे के पूरे जन्म कुंडली निकालो और मुझे उन सारे के सारी इन्फॉर्मेशन दो, मुझे उसके बारे में हर एक चीज जानना है कि वो कहाँ से आया है, क्या करता था और क्या नहीं, मुझे हर एक चीज जानना है। और वो यहाँ पर उनको देखता वो कहता है कि इन सब के बीच में मेरे कोई हाथ नहीं है, तुम ऐसे ही हो कि तुम्हारे बारे में जानने के लिए मेरा उत्सुक कुछ ज्यादा ही है। ली फिर सीन चेंज होता है और हमें एक दिन का रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यहाँ पर कुछ लोग जो है यहाँ पर बाजार पे आए होते हैं। यहाँ पर एक बच्ची जो है एक कोने पे एक बंदर को देखती है और वो देखता हुआ वो दौड़ के जाता और कहता है कि वो मंकी मंकी। तो हम देखते हैं कि वो मंकी जो इधर पीछे की तरफ करता है और उसका आग जो बहुत ज्यादा येलो कलर का था। यहाँ पर वो लड़का यहाँ पर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो मंकी यहाँ पर एक चीची करके साउंड करता है और हम देखते हैं कि उसके पीछे जो है और भी बहुत सारे मंकी होते हैं और यहाँ पर एक पोर्टल खोला हुआ था और ये मंकी जो है देखता हुआ बहुत ज्यादा बच्चा डर जाता है और वो वहां से भाग जाता है। सीन चेंज होता है और हमें हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को जो है एक आर्मर हॉल पे बुलाया जाता है, मतलब उसे एक हथियार देंगे उनके कर्नल, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खुश होकर रखे थे तो जिसकी वजह से उनके कर्नल जो है उसे एक हथियार देगा। तो उसे हथियार होम रूम में ले जाके वो लोग कह रहे थे कि तुम्हें जो भी चाहिए तुम ले सकते हो। हमारे मेन कैरेक्टर यहाँ पर एक पर्दा उठाता है और वो यहाँ पर उस हथियार को देख रहा था और यहाँ पर वो लड़की कह रही थी कि आखिर कैसे तुमने इस चीज को किया है, तुमने आखिर उस गॉब्लिन को अकेला कैसे मारा है। और वो कोई छोटा मोटा गेट नहीं था, वो बहुत ही अलग ही लेवल का पावरफुल गेट था जिसकी वजह से मैं वहाँ पर शामिल था, आखिर तुमने ये कैसा किया। हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बातों को इग्नोर करता हुआ वो वहाँ से एक शॉट लेता है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा जंग पड़ा हुआ था और वो कहता है कि मैं इसे चूज करता हूँ। तभी अब वो लड़की कहती है कि अरे यार कुछ तो अच्छा खासा चूज करो, ऐसे ही बस ऐसे चूज कर लोगे तो कैसे चलेगा। फिर हमें यहाँ पर इस हथियार के नाम बताया जाता है, इसका नाम होता है क्लाउड ब्लेड, मतलब ये आसमान की रिलेटेड कुछ है। तो हमारा मेन कैरेक्टर पास को सोचता है और वो कहता है कि पिछली जिंदगी में ये मेरे एक दोस्त ने उठाया था और वो है योन जुनमो, और ये योन जुनमो वही बंदा होता है जिसके पास फ्लेम का पावर था, जिसको लेने के लिए वो कमांडर चाव आया था, आप लोग आई होप की याद होगा। तो वही बंदा जो इस ब्लेड को चूज किया था और वो उस टाइम पे बहुत ज्यादा पावरफुल था। तो यहाँ पर जो इस ब्लेड के बारे में हमें और भी बताया जाता है कि ये ब्लेड पहले के संप्रदाय के गॉड जो यूज करते थे और वो गॉड इसे इस तरीके से यूज करते थे कि ये जो है आसमान की हर एक चीजों को कंट्रोल कर सकता है, लाइटनिंग से लेके बारिश से लेके बादलों को तक सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर से हाथ में लेता है, बहुत ज्यादा खुश होता है और वो कहता है कि मैं इसे ही चुनूंगा। यहाँ पर वो लड़की कहती है कि क्या तुम इसे चुनोगे, अरे यार कुछ तो अच्छा खासा चुन लो, यहाँ पर इससे भी बेहतर सा हथियार अवेलेबल है, तुम उसे भी चूज कर सकते हो। तभी जो यहाँ पर साइलेंट बज जाता है, इमरजेंसी साइलेंट, और सभी लोग जो यहाँ पर दौड़ने लगते हैं। मतलब यहाँ पर फिर से एक नया गेट ओपन हो चुका है और जो गेट वही था वो मंकी वाला गेट, तो इनको जो है अलार्म मिल चुका है। तो सभी लोग जो यहाँ पर रेडी वेडी होके वो एकदम शहर में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर उनके पास एक अलग ही लेवल का सोल्जर होता है जो कुछ ऐसे गार्ड टाइप कह सकते हो कि वो लोग इंसानों को गार्ड करेंगे, मतलब उनको जो है सेफ शटल तक पहुंचाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी जो डिफेंस फोर्स के लोग भी यहाँ पर शामिल हो जाते हैं और वो सभी के सभी यहाँ पर मजे वगैरह कर रहे थे। यहाँ पर हर एक लोगों की हर एक टाइप के स्क्वाड होते हैं, ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक ग्रुप आता हुआ हमारे मेन कैरेक्टर के साथ मजाक कर रहा था कि क्या यार तुम्हारी ग्रुप इतना ज्यादा लो है, इतना ज्यादा कम बंदे हैं, तुम लोग कैसे क्या कर सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर उसे कुछ रिप्लाई वगैरह नहीं करता और वो सभी को ऐसे कहता हुआ लीड कर रहा था कि कैसे तुम्हें क्या करना है। और सभी को लीड करने के बाद वो यहाँ पर कहता है कि सभी के सभी अपनी पोजीशन पे चले जाओ और अच्छे से उस सेंसरों को यूज करना, थोड़ा सा भी मिस्टेक ना हो। ये कहता है वो सभी को लीड कर देता है और सभी लोग जो यहाँ पर अपने अपने काम पे लग जाते हैं। तो हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर जो अपने दोस्त को कहता है कि तुम जरा यहीं पर रुको। हमारा मेन कैरेक्टर दोस्त कहता है कि मैं आखिर क्या करूँ सर। तभी जो हम देखते हैं अचानक से जो हमारे मेन कैरेक्टर के जो गर्दन है उसमें जो एक तीर आके लगता है और वो एक पॉइजन तीर होता है, ठीक है, और वो सीधा यहाँ पर मिट्टी में गिर जाता है और अचानक से जो है आस पास से जो है ड्रेन के अंदर से बहुत ज्यादा पॉइजन की जो धुआं होता है वो निकलने लगता है। और यहाँ पर मैं आपको एक बताना भूल गया कि इन मंकियों के पास जो पावर होता है स्पेशली वो होता है पॉइजन रिलेटेड। वो किसी भी तरीके का पॉइजन बना सकते हैं और उसे किसी भी टाइप से यूज करता सकते हैं।
सकता है, लिक्विड हो या गैस या फिर कोई भी हथियार के अंदर, वो किसी भी तरीके से इस पॉइजन को यूज कर सकता है। यहाँ पर उन लोगों ने गैस और हमारे मेन कैरेक्टर को जो है यहाँ पर एक तीर की हथियारों से जो है यहाँ पर जख्मी करता है और यहाँ पर गैस एकदम फैल जाता है। सभी लोग जो है यहाँ पर मास्क पहनने की कोशिश करता है और सभी लोग करीब पहन भी लेता है, लेकिन उससे भी कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि उनके पीछे से तो सारे के सारे मंकी एक साथ अटैक करने के लिए चले आते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर पर नीचे गिरा हुआ होता है क्योंकि उसके गले के अंदर जहर फैल चुका है, जिसकी वजह से वो अभी गेम में हिल नहीं पा रहा है। तभी वो देखता है कि उसके पीछे जो है मंकी का जो बॉस होता है, जो लीडर होता है, वो आया होता है और वो भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था और वो अपनी शॉट से एकदम हमारे मेन कैरेक्टर के गले के अंदर ऐसे अटैक कर ही लेगा, मतलब उसको मार ही डालेगा। तभी जो हम देखते हैं अचानक से जो उसका दोस्त जो हमारे मेन कैरेक्टर को बचा लेता है, मतलब ये पार्क होता है और यहाँ पर बचाता हुआ वो कहता है कि सर जल्दी से जल्दी आप मास्क पहन लीजिए, मैं इसे संभाल लूंगा। तभी हम अचानक से देखते हैं कि उसके मास्क जो उसके मुंह से हट जाता है और उसका गला भी सीधा शरीर से अलग हो जाता है। मतलब ये मंकी अब बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, वो उनकी मूवमेंट बहुत अच्छे से यूज कर पाते हैं। अब हम देखते हैं अपना मेन कैरेक्टर को बहुत जोर से नहीं कहता है और उसका हालत बहुत ज्यादा खराब होता है और जुन्मो के लिए उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। तभी यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं यहाँ पर जुन्मो हमारे मेन कैरेक्टर कह रहा था कि सर अरे कुछ कह क्यों नहीं रहे, आप कहाँ पर चले गए यार, मतलब क्या क्या चल रहा है आपके दिमाग में। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर अपने मन में कहता है कि मैं फिर से अपनी पिछली जिंदगी के उस हादसे को अपने दिमाग में दोहरा रहा हूँ, मुझे फिर से वो गलती नहीं करना, मैं इस बार जितना भी अच्छे से हो सके मैं करूंगा, मैं किसी को भी मरने दे नहीं सकता। और हम इधर साइड में देखते हैं कि आसपास के लोग जो है यहाँ पर उनके जो टनल वगैरह है ट्रेन की, उनपे जो है भाई सेंसर और बहुत ज्यादा बम वगैरह लगाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर दोस्त कहता है कि अरे सर अब कहाँ पर है, मेरे को बात को कुछ समझ में आ रहा है, यूनुक सर अब कहाँ पर है, मेरे बातों का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे। तो हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर सामने से खड़ा हुआ वो कहता है कि मैं बस थोड़ा सोच रहा था कि प्लान को और भी बेहतर कैसे किया जाए, इसीलिए मैं बस सोच रहा था। तो वो कहता है कि वो अच्छा। तभी हम यहाँ पर एक ट्रक को देखते हैं जो बहुत ही स्पीड से आ रहा था। तो हमारा इधर यूनुक कहता है कि एक आर्मर डेस्टिनेशन है। तो मेन क्या कहता कि नहीं, ये एक वार टैक्टिक है, मतलब इस गाड़ी में जो है एडवांस हथियार होते हैं, ठीक है, वो बस वॉर में या फिर कुछ खराब हालातों में यूज किया जाता है, तो वो उस एडवांस हथियारों को टैक्टिक कहा करते हैं, ठीक है। फिर सीन चेंज होता है और हमें यहाँ पर दूसरी स्क्वाड को दिखाया जाता है जो लोग यहाँ पर एकदम अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। वो सारे के सारे एक कमांडर के कमांड पे वो लोग एक ग्राउंड के अंदर जाते हैं जहाँ पर उन लोगों को दिखाया जाता है कि यहाँ पर हद से ज्यादा मंकिया होते हैं और ये सारे के सारे उनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होता है। यहाँ पर सोल्जर भी अपनी शील्ड्स और हथियारों को लेकर भी रेडी होता है। जब भी वो मंकीज उनके एकदम सामने आते हैं, एकदम उनके ऑरा के सामने, तभी सभी लोग यहाँ पर अपने जादू से जो है यहाँ पर एक आग जला देते हैं और वो बहुत सारे मंकियों को वहाँ पर पूर रहा था और उस आग में सारे के सारे मंकियां जल रहे थे। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ और हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर डिफेंस फोर्ट की साइड पे, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर सभी को कह रहा था जितना जल्दी हो सके सेंसरों को लगाना खत्म करो क्योंकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा टाइम नहीं है। तभी जी यहाँ पर पीछे से एक सीनियर ऑफिसर आ जाता है और वो यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है कि आखिर तुम अभी टाइम यहाँ पर कर क्या रहे हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं बस यहाँ पर कुछ सेंसर्स लगा रहा हूँ ताकि वो बंदर अगर इस तरफ आए तो हम इससे बच सके। तो यहाँ पर वो लीडर उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, अभी के टाइम पे हमारे साथ ब्लू गिल्ड भी है तो इसमें हमें कोई भी मसला होने नहीं वाला, तो तुम आखिर इस चीज को कैसे परेशान में ले रहे हो, तुम बस हमारी सपोर्ट टीम हो तो बस तुम हमें सपोर्ट करो, इतना ज्यादा कुछ करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, बाकी हम डिफेंस फोर्स संभाल लेंगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि सर यहाँ पर कुछ कहा नहीं जा सकता, वो मंकिया हद से ज्यादा पावरफुल है, वो कुछ भी कर सकता है जिसकी वजह से मैंने ये प्लान किया है। तभी वो यहाँ पर गुस्सा हो जाता है और वो कहता है तुम अपनी औकात को मत भूलो, तुम बस एक डिफेंस फोर्स की एक सपोर्ट टीम हो, तुम बस हमें एक मास्क और एक हीलिंग किट ला के दोगे, इतना ही है तुम्हारा काम, इससे ज्यादा तुम्हारा काम नहीं है। तो इतना ज्यादा मतलब ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है और ओवर क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा मेन कैरेक्टर पर कहता है कि सर आई एम सॉरी इसके लिए। तभी जो हम देखते हैं यहाँ पर साइड से एक लड़की आती है और वो पूछती है कि सेकंड प्लेटून लीडर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हुआ है क्या। तो यहाँ पर वो कहता है कि नहीं वाइस प्लेटून लीडर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं हुआ है। हमारा मेन कैरेक्टर पर मन में कहता है कि अभी हमें इसको और भी अच्छे से संभाल सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो सेकंड प्लेटून लीडर जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर से झगड़ लेता है और वो कहता है उस लड़की से कि हम बस यहाँ पर कुछ चीजों को लेकर डिस्कस कर रहे थे और कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। तो हम देखते हैं वो लड़की यहाँ पर कहती है कि अच्छा ठीक है समझ गया। तभी वो कहती है हमारे मेन कैरेक्टर को कि ली तुम्हें वाइस प्रिंसिपल
कमांडर लीडर ने बुलाया है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या मैं, फिर से सीन चेंज होता है और हमें डिफेंस फोर्स की जो ऊपर की साइड का होता है उनका सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर यूनहा भी होती है और वो यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को और 22 प्लेटून लीडर मतलब एक हीलर होती है वो उसे देख रही थी और वो लोग यहाँ पर आपस में बात कर रहे थे आखिर उनको क्या क्यों बुलाया गया और किस लिए किस चीज़ के बारे में जानने के लिए बुलाया गया है। तो यहाँ पर हम डिफेंस फोर्स को देखते हैं जो यहाँ पर बात कर रहे थे कि क्या हमें यहाँ पर रुकना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो इतना भी ज़्यादा अच्छा खासा मॉन्स्टर नहीं है, हम अगर अटैक करें तो हम उससे बहुत जल्द जीत सकते हैं। तो यहाँ पर वो लड़की कहती है कि नहीं, हमें यहाँ पर रहने के लिए कमांड दिया गया है तो हमें वही फॉलो करना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ और हम देखते हैं यहाँ पर ट्रैक के अंदर जो हमारे मेन कैरेक्टर का मीटिंग होता है, मतलब ये एक नॉर्मल मीटिंग रूम होता है जहाँ पर यहाँ पर कमांडर लीडर और ऑफिसर चौ भी होता है। और इधर कमांडर लीडर हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि अभी के टाइम पे मैं तुम्हें एक टेस्ट पर भेज रहा हूँ, इस टेस्ट से तुम्हारी जितनी भी पॉसिबिलिटी है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तुम अभी के टाइम पे चो यूनजून की साइड पे जा रहे हो, मतलब उसके जगह पे तुम काम करोगे, तो जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम जितना भी अच्छा हो सके, जितना भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस हो सके तुम दो। तो हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर हैरान हो जाता है और वो कहता है कि क्या ये अभी के टाइम पे मेरे ऊपर इतना फोकस क्यों कर रहा है, ये तो पिछली जिंदगी में मुझे देखता तक नहीं था और अभी के टाइम पे ये मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही फोकस कर रहा है, आखिर समझ नहीं आ रहा इसके दिमाग में चल के आ रहा है। हम यहाँ पर देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि सर करेंटली मेरा टीम डिफेंस फोर्स पर है और मैं अभी के टाइम पे अटैक फोर्स पे नहीं खेल सकता, काम नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे दोस्त मारे जा सकते हैं और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मेरे दोस्त मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको मैं मरने नहीं दे सकता। तो यहाँ पर वो बंदा ऑफिसर कहता है कि ये मेरा ऑर्डर है। तभी वो यहाँ पर एकदम चुप हो जाता है और वो कहता है कि आखिर मैं अभी करूँ तो करूँ क्या, वो लोग बहुत ही जल्द अटैक करने वाले हैं, मुझे जितना जल्दी हो सके मुझे अपने डिफेंस फोर्स के पास जाना पड़ेगा, नहीं तो वो सारे के सारे मारे जाएंगे। तभी वो कहता है कि बैटल कमांडर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि हाँ कहो। तो वो कहता है कि अभी के लिए मुझे थोड़ा जाने दीजिए, मैं बाद में आपकी इस काम को पूरा कर दूंगा। तो यहाँ पर वो कुछ सोचता हुआ वो कहता है कि अच्छा ठीक है। फिर हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो बहुत ही जोर से वहां से भाग के चला जाता है। अगर ये उन्हें भी सोच रहा था कि आखिर वो इतने जोर से भागता हुआ कहाँ पर जा रहा है। हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर उनकी स्क्वाड को कहता है कि डिफेंस फोर्स जितना जल्दी हो सके मास्क पहनो। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सेंसर एक्टिव हो जाता है और वहाँ पर बहुत ज्यादा पॉइजन निकलने लगता है और पूरा का पूरा रोड जो है पूरा का पूरा पॉइजन से गिर जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर कहता है कि डैम इट, मैं तो बहुत ज्यादा लेट कर चुका हूँ। फिर जो हमें थोड़ा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर और उनका मीटिंग हो रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर उससे कह रहा था उस कमांडर से कि मैं अगर अभी नहीं गया तो मेरी मिशन के सारे डिफेंस फोर्स मारे जाएंगे और जितने भी अटैकर है वो सारे के सारे भी मारे जा सकते हैं, क्योंकि ये गेट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। आप और मैं जितना ज्यादा छोटा समझ रहे इतना ज्यादा छोटा नहीं है, ये हद से ज्यादा पावरफुल है। फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर कमांडर जो वो कहता है क्या तुम क्या कह रहे हो, क्या सच में? तो वो कहता है कि हाँ। फिर हमारा एमसी यहाँ पर कहता है कि सर प्लीज मुझे अभी के लिए ऐसा जाने दीजिए, मैं आपकी इस चीज को मैं बहुत ही अच्छे से पूरा करूंगा एक टेस्ट की तरह, लेकिन अभी के टाइम में मुझे अपने टीममेट्स को बचाना है। तो यहाँ पर जो है वो उसे जाने के लिए परमिशन दिया था, ठीक है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जो इस गैस के अंदर अटक जाता है। फिर वो यहाँ पर अपने मास्क को पहनता है और वो अपनी शॉर्ट पे जो है पानी डालने लगता है, क्योंकि अगर वो अपनी शॉर्ट पे पानी डालेगा और ये 100% पूरा हो जाता है तो ये शॉर्ट अपने अंदर से बहुत ज्यादा फॉग निकालेगा, जिसकी वजह से ये जितने भी जहर वगैरह ये सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपने डिफेंस फोर्स की तरफ देखता हुआ वो कहता है आई होप कि जुन्मो तुम यहाँ से भाग चुके हो अपने डिफेंस फोर्स को लेके। और हमें यहाँ पर दूसरी तरफ दिखाया जाता है जुन्मो के साइड पे, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक जो मंकी है वो एकदम उसके एक दोस्त के पैर पे अटैक कर देता है और उसका हालत बहुत ज्यादा खराब होता है और वो यहाँ जुन्मो को बुला रहा था। हम जुन्मो को देखते हैं जो गाड़ी पे खड़ा हुआ वो यहाँ पर जितने भी मंकी वगैरह सबके ऊपर गोली वगैरह चला रहा था और वो वहाँ से अपने दोस्त को गोली की मदद से जो है बचा लेता है और वो सीधा जाके उसके पास जाने के लिए पहले से वो कहता है कि सारे के सारे लोग उसे वहां से लाओ और जितना भी जल्दी हो सके पीछे की तरफ बैक करो, हमें जितना जल्दी हो सके यहाँ से बैक करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि उसके टीममेट को एक बंदा जाके ला रहा था और यहाँ पर हम उस हीलर को देखते हैं जो लड़की इतना ज्यादा डरी हुई थी कि उसका हालत बहुत ज्यादा खराब था। वो यहाँ पर सोच ही नहीं पा रहा था वो आखिर करे तो करे क्या। वो इतना ज्यादा पैनिक अटैक में आ गया कि उसकी दिमाग जो है अपनी जगह से हिल गया। यहाँ पर जुन्मो यहाँ पर उसे देखता हुआ वो कह रहा था कि अभी के टाइम पे ये बहुत ज्यादा पैनिक पर है, मैं इसे कुछ कह भी नहीं सकता, मैं यहाँ पर कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ। अगर वो ऐसे ही रहता तो हमारा बहुत ज्यादा टीममेट मारा जा सकता है। और हम देखते हैं कि वो सारे के सारे एक गोल एकदम डिफेंस फोर्स के जितने भी दल वगैरह थे उनके अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर जुन्मो ख्याल करता है कि उसकी जो एमओ है वो बहुत ज्यादा कम हो चुका है। फिर यहाँ पर वो एक डिसीजन लेता है और वो अपने मन में कहता है अभी के टाइम पे ली अगर यहाँ पर होता वो यही करता। ये कहने के बाद वो अपनी जेब से एक मेटल निकालता है और वो मेटल की
ऊर्जा बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। वो यहाँ पर अपने मन में कहता है मुझे यही करना पड़ेगा, अगर मैं ये नहीं करता हूँ तो मेरा सारे के सारे लोग मारे जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर अकेला इस चीज़ से लड़ता हूँ तो मेरे सारे के सारे लोग बच सकते हैं। अगर मेरा अकेला कुर्बान होना इन सबकी जान बचा सकता है तो मैं यही करूँगा। ये कहने के बाद वो अपनी उस चीज़ का ऊर्जा निकालता है और वो ऊर्जा हद से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से सारे के सारे मंकी का नज़र उसकी तरफ जाता है और वो सीधा उस डिफेंस फोर्ट की जगह से जो है उल्टी दिशा में भागने लगता है। मतलब वो यहाँ पर सारे के सारे मंकियों को लेकर एक साइड में जाने लगता है ताकि उसके जितने भी दोस्त वगैरह थे, जितने भी डिफेंस के लोग थे, वो सारे के सारे यहाँ से जा सके। हम देखते हैं कि वो मंकिया वगैरह एकदम पूरा का पूरा उसके पास आ जाता है और वो सारे के सारे बस उसके ऊपर अटैक करने के लिए वो सारे के सारे जंप करते हैं। और इधर जुन्मो अपने मन में कहता है कि मैं तो गया, अब मेरे से कोई भी नहीं बचा सकता। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो है यहाँ पर ब्लेड आ जाता है और ये ब्लेड हमारा मेन कैरेक्टर का होता है, जैसा हमने देख कर समझ ही चुका है। तो हम देखते हैं कि वो उसके पीछे जितनी भी मंकी वगैरह थे सबको एकदम काट के गुरा गुरा कर लेता है, एकदम छोटा छोटा कर लेता है। फिर वो अपने उस क्लाउड शॉट से जो वहाँ से बहुत ज़्यादा फॉग निकालने लगता है, जिसकी वजह से आसपास के जहर की जो काम है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इधर जुन्मो यहाँ पर कहता है कि तुम आ चुके हो ली, मैं तो बहुत ज़्यादा मिस किया हूँ तुम्हें, मैं सोचा भी नहीं था मैं अब भी बचूंगा, तुम्हारे लिए मैंने बचा है, थैंक यू सो मच। तो हमारा मेन क्या कहते हैं कि अरे यार मुझे पता था कि तुम अभी भी जिंदा रहोगे, कोई बात नहीं, तुम्हें जिंदा रहना है क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर वगैरह होते हैं, मतलब यहाँ पर मंकी वगैरह, वो सारे के सारे हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर कहता है कि जितना जल्दी हो सके जल्दी आ जा, सबको एक एक करके खत्म नहीं कर सकता, सबको मैं एक साथ खत्म करना चाहता हूँ। ये कहने के बाद ही जो है वो अपनी शॉट को चला देता है और वो एक एक करके जितने भी यहाँ पर मंकी वगैरह थे उसके आसपास के, वो सारे के सारे को मार रहा था और यहाँ पर उनकी जो कोर वगैरह थे वो नीचे गिर रहे थे। हमारा मेन कैरेक्टर उस कोर को भी नोटिस करता है और वो यहाँ पर कहता है कि अभी के टाइम पे मेरी पावर कुछ अलग ही लेवल का है, सारे के सारे तुम ऐसे ही मारे जाओगे। फिर वो यहाँ पर कहता है कि अरे बाय द वे तुम्हारा बॉस कहाँ पर है, अभी तक मैंने उसे देखा नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो है भाई मंकी वगैरह, वो सारा का सारा अचानक से जो है पीछे की तरफ भागने लगते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अरे ये जा कहाँ रहा है। ये कहता है, वो बहुत ही गुस्से में उनके ऊपर चिल्लाता है और वो कहता है कि तुम लोग जा कहाँ रहे हो, हाँ तुम लोग मेरी स्क्वाड मेंबर को मारने के लिए जा रहे हो, इतना ज्यादा हिम्मत आ गया तुम्हारे अंदर। फिर हमें दूसरी तरफ दिखा जाता है जहाँ पर जो छत पे जो स्नाइपर बैठा हुआ था ये डिफेंस फोर्स का, वहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बेलकरिया कहती है कि अभी के टाइम पे मुझे लगता है कि अटैक शुरुआत हो चुका है और यहाँ पर गैस होने की वजह से हम नीचे की तरफ कुछ भी देख नहीं पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यही होगा। तुम सारे के सारे अपने पोजीशन पे रहना क्योंकि हम नॉर्मल लोगों के ऊपर इस चीज का इम्पैक्ट पड़ने नहीं दे सकते, हमें जितने भी अच्छे से हो सके इस चीज को संभालना पड़ेगा। तो तुम्हारे ऊपर बहुत कुछ है, मैं चाहता हूँ कि तुम सारे के सारे चीजों को हैंडल करो। ये कहती है, वो मास्क पहनती है, सामने आती है और वो अपने मन में कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ली को ये सब पहले से पता कैसे चल गया था। उसका मूवमेंट देखकर ऐसा लग रहा था कि मुझे सब कुछ पहले से ही पता है, मुझे इस चीज को कंफर्म करना पड़ेगा। ये कहता है, वो से जंप कर देती है और उस गैस के अंदर चली जाती है। हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर डिफेंस फोर्स की वो हीलर लड़की, वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी और वो चिल्ला रही थी मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। और यहाँ पर सभी लोग जो उसे शांत, मतलब ऐसे कूल बना रहे थे कि शांत हो जाओ, कोई फिक्र नहीं, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन भाई यहाँ पर उनके दोस्त का भी हालत खराब होता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि उनकी डिफेंस फोर्स की जो बॉक्स वगैरह होते हैं जिनसे वो लोग क्या कहते हैं कि ऐसे कवर दिए थे, उनको जो है एक ऊर्जा जो है खींच के ले जा रहा था। और हम देखते हैं कि ये ऊर्जा जो है उस बॉस मॉन्स्टर का होता है, मतलब मंकी का जो बॉस होता है उस बॉस का, और वो ऊर्जा बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। हमारा मेन कैरेक्टर का जितने भी डिफेंस फोर्स के लोग हैं वो उस बॉक्स को पकड़ के रख ही नहीं पा रहे थे, इतना ज्यादा फोर्स होता है उस ऊर्जा का। और यहाँ पर हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर से जो है भाई जितने भी मंकी वगैरह गए थे पीछे की तरफ, वो सारे का सारे फिर से बैक आ चुके हैं। और यहाँ पर डिफेंस फोर्स के लोग कह रहे थे कि हम तो गए, हम तो अब नहीं बचेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बॉस मॉन्स्टर भी बहुत ज्यादा खुश होता है और वो कहता है कि चलो अभी होगा असली खेल। तभी हम देखते हैं कि उनके पीछे से दो आदमी आ रहे होते हैं और यहाँ पर वो बॉस मॉन्स्टर थोड़ा बहुत हैरान हो जाता है कि आखिर वो अभी भी जिंदा कैसे है। तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाता हुआ कहता है कि तुम सारे के सारे मेरी स्क्वाड मेंबर को मारोगे, इतना ज्यादा हिम्मत आ गया तुम्हारे अंदर। ये कहता है वो वहाँ पर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि वो अटैक सीधा उस मॉन्स्टर के ऊपर नहीं, एकदम उस मंकी जो बॉस मॉन्स्टर है उसके ऊपर अटैक कर देता है। और वो बंदा उस चीज को बहुत ही अच्छे से एकदम मूवमेंट के साथ डॉज करता है, लेकिन आखिर में जाके उसके जो पीछे की तरफ जो बटुआ रखा था उस पे जाके लग जाता है, जिसके वजह से उसका जो पॉइजन का जो कलश है वो टूट जाता है, जिसकी वजह से वहां से पॉइजन निकलना बंद हो जाता है। और वो मंकी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि आखिर तूने मेरा पॉइजन का बॉक्स ही तोड़ दिया है। तभी वो उसकी मंकी को कुछ इशारा
इशारा करता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी मंकी वगैरह थे वो सारे के सारे उनसे बहुत ज़्यादा दूर चले जाते हैं और वो लोग अपने मुंह से एक नीडल फायर करते हैं। और ये वही नीडल होता है जिस नीडल की मदद से पिछली जिंदगी में हमारे मेन कैरेक्टर को मारा डाला था। मतलब उसके गले के अंदर जो नीडल आया था वो यही होता है और इसमें हद से ज़्यादा जहर होता है। हमारे मेन कैरेक्टर जुन्मो के सामने से आया हुआ नीडलों को अपने शॉट से रोक लेता है, लेकिन उनके पीछे से जो नीडल आ रहा था उनको रोक नहीं पाता। तभी हमारे मेन कैरेक्टर अपने ऊर्जा को यूज करता है, मतलब अपने मैच पावर को, जिससे वो सारे के सारे मेडल्स की नीडलों को एकदम नीचे की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से उसका बहुत ज्यादा महंगा जो है खर्च हो जाता है और उसका जो शॉट था उसके कंट्रोल में वो शॉट खो लेता है वो। फिर वो अपने हाथ पे गन लेता है और उस गन से वो सारे के सारे मंकी के ऊपर वो अटैक करता है और उन अटैकों में कोई भी मंकी मारा नहीं जाता। फिर वो यहाँ पर कहता है कि जुन्मो से कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से भागो और हमें उस सेफ्टी गार्ड में जाना पड़ेगा। वो लोग भागना शुरुआत करते हैं, तभी जो फिर से वो लोग अटैक कर देते हैं उस जहरीला नीडल से। हमारे मेन कैरेक्टर फिर से अपने नाना पावर को यूज करता हुआ, मतलब मेज पावर को यूज करता हुआ उनको भी रोक देता है। फिर वो यहाँ पर नोटिस करता है कि वो बॉस मॉन्स्टर उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ओके कोई बात नहीं, अभी हम आ चुके हैं अपने डिफेंस फोर्स के कवर पे, हमें अभी कुछ नहीं होगा। फिर वो अपने नीचे की तरफ देखता है, जहाँ पर वो देखता है बहुत ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग जख्मी होते हैं और इनका जो हीलर होता है वो हद से ज्यादा डरा हुआ होता है और वो एकदम पैनिक अटैक में होता है। हमारा मेन कैरेक्टर तभी यहाँ पर गुस्सा करता हुआ वो कहता है कि तुम आखिर एक क्या कर रहे हो। ये कहता है, वो उसके गाल में एक चमाट मारता है और वो कहता है कि अगर तुम ऐसे ही रहते हो तो हम सबके सब मारे जाएंगे, क्योंकि हमारे ग्रुप में एक तुम ही लौता हीलर हो। तुम अगर ये नहीं कर सकते हो तो हम सबके सब मारे जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। हम देखते हैं कि वो लड़की यहाँ पर रोने लगती है और वो धीरे धीरे अपनी आपा को ला रही थी। फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने खुद को संभालती हुई वो यहाँ पर अपने टीममेट्स को हील कर रहा था। तो हमारा मेन कैरेक्टर उससे पूछता है क्या सब कुछ ठीक ठाक है, तो वो कहता है कि हाँ ठीक ठाक है, लेकिन इसका ब्लड कुछ ज्यादा ही गिर चुका है, क्योंकि इसका वजह मैं हूँ। मैं अगर शुरू से ये करता तो अभी ये ठीक हो सकता था, लेकिन मैं पूरा कोशिश करूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं वहाँ का सीन देखता हूँ। फिर वो यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और वो कहता है मैं अब उनको खत्म करूंगा। तो यहाँ पर पाक उससे पूछता है कि क्या तुम वो सब करने वाले हो, तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ मैं उससे भी कहीं ज्यादा करूंगा। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ और हमें यहाँ पर एक रोल्स रॉयस कार को दिखाया जाता है, जिसके अंदर हम एक लड़की को देखते हैं। जो लड़की यहाँ पर जो अपने फ़ोन से जो इस लोकेशन को ट्रैक करती है और वो कहती है कि हमें वहाँ पर जाना चाहिए। फिर हमें इधर देखा जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को, जो अपनी सॉर्डों को लेकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और उसके सॉर्ड से भी बहुत ज़्यादा फॉग वगैरह निकल रहा था। वो यहाँ पर एक मार्क किया था कस्टिपों से, उस कस्टिप के ऊपर वो आ जाता है और उस स्टेप के ऊपर वो आता हुआ वो कहता है अपने मन में कि मैं एकदम सही पोजीशन पर हूँ, बस मुझे अभी सारे के सारे मेटलों को चेंज करना पड़ेगा, तभी मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये कहने के बाद वो यहाँ पर अपनी चारों पार की चीज़ों को देखता है और वो कहता है यहाँ पर सेक्टर कुल मिला के 4 है, मैं एकदम 4 रोड की मीट पर हूँ, तो मैं अपनी सारे के सारे मेटलों को सेंस कर सकता हूँ। फिर वो यहाँ पर सारे के सारे मेटलों को सेंस करता है और वो नोटिस करता है कि यहाँ पर कौन कहाँ पर है, और यहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे गॉब्लिन्स यहाँ पर होते हैं और उनका मेटल भी हमारे मेन कैरेक्टर का कंट्रोल हो रहा था। फिर वो यहाँ पर अपने चाकू का यूज करता हुआ वो सारे के ऊपर एक साथ अटैक कर देता है और वो जितने भी था सारे के सारे को एकदम खत्म ही कर देता है। फिर वो नीडल जाके सीधा बॉस के सामने चला जाता है, लेकिन बॉस यहाँ पर अपनी ऊर्जा से उस नीडल को रोक लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर कहता है कि अभी के टाइम पे तुम वहाँ पर हो, है ना। फिर वो अपने 5 के 5 नीडल एक साथ अटैक करता है उसके ऊपर और वो सारे के सारे नीडल को कंट्रोल कर लेता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर कहता है कि तू कितने देर तक कंट्रोल कर सकता है, तेरा खेल अभी मैं खत्म करूंगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जितने भी गॉब्लिन वगैरह थे वो फिर से हमारे मेन कैरेक्टर ऊपर उस नीडल से अटैक करता है और हमारे मेन कैरेक्टर इस बार अपने नाना पावर्स को यूज ना करता हुआ वो यहाँ पर अपने हाथों को स्टील बना लेता है, जिसकी वजह से जितने भी नीडल वगैरह थे उसके हाथ पे लगे थे वो सारे के सारे वहाँ पर ही गिर जाते हैं। और यहाँ पर जितने भी मंकी वगैरह थे वो लोग सोच रहे थे कि हमारे मेन कैरेक्टर के शरीर में वो जहर जा चुका है और वो अभी खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से सारे के सारे मंकी उसके ऊपर एक साथ अटैक करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर जो अपने शॉर्ट को यूज करता हुआ यहाँ पर एक बवंडर क्रिएट कर लेता है और उस बवंडर के अंदर बहुत सारे मंकियाँ होता है और सारे के सारे मंकियों को वो यहाँ पर खत्म कर देता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर और वो बॉस मंकी एकदम आमने सामने होता है। हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर उसकी तरफ देखता हुआ वो कहता है कि तेरा खेल अभी मैं खत्म करूंगा, तूने पिछली जिंदगी में मेरे दोस्त को मारा था और मेरे दोस्त मुझे बचाता हुआ मारा गया,
मैं तुझे अभी खत्म ही कर दूंगा। फिर वो यहाँ पर अपने सारे के सारे मेटलों को सेंस करता है और वो देखता है कि वो यहाँ पर हिल नहीं रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है आखिर वो हिल क्यों नहीं रहा है। तभी हम देखते हैं अचानक से जो मिट्टी से जो यहाँ पर उसकी ऊर्जा आ जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर उसे जकड़ लेता है। उसे जकड़ने के बाद उसे सीधा ऊपर ले जाके इधर सीधा नीचे की तरफ मारता है। मतलब यहाँ पर एक कह सकते हो कि बहुत ही जोर से मारता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर नीचे गिरता है और वहाँ पर एकदम शांति फैल जाता है। वो घोस्ट मॉन्स्टर जो यहाँ पर सोच रहा था कि ये तो खत्म हो गया। तभी हम देखते हैं यहाँ पर धुएं हटने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर अपने पैर पे खड़ा होता है, मतलब वो यहाँ पर खुद को बैलेंस कर लेता है और हमें तो बताया जाता है कि वो अपने पैरों को जो मेटल का बना लिया था, जिसकी वजह से वो अभी यहाँ पर बचा गया। लेकिन फिर भी उसके इंटरनल ऑर्गन बहुत ज्यादा डैमेज हुए हैं, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून निकल रहा था। हम देखते हैं कि वो मंकी जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो बहुत ही मूवमेंट और स्पीड के साथ हमारे मेन कैरेक्टर की सीधा पीछे आ जाता है और वो पीछे की अटैक करने की कोशिश करता है। हमारे मेन कैरेक्टर वहां से घूम जाता है और वो कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था तो तू इतना घटिया अटैक करेगा मेरे ऊपर। ये कहने के बाद ही वो सीधा जो उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो अपने पैरों को एकदम लोहे का बना के उसके मुंह में अटैक करता है और उसके सिर पे अटैक करता है। और उसके मुंह में और सिर पे अटैक करने की वजह से उसके जो सिर का जो हेलमेट होता है वो टूट जाता है, जिसकी वजह से उसका जादू काम करना बंद कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर पर कहता है तेरा हेलमेट तो गया, अब तू भी जाएगा, तेरा जादू गया, अब तू भी जाएगा। ये कहने के बाद वो अपनी चारों के चारों पांचों के पांचों जो सॉर्ड है उनको एक साथ चला देता है और उसको एकदम अधर से काट काट के एकदम खत्म कर देता है। फिर हम देखते हैं कि वो उसका अपना हाथ में लेता है, वो कहता है कि मैंने तेरे लिए मेरा बहुत कुछ खोया है, तूने बहुत ही ज्यादा अच्छे से मेरा बहुत कुछ तोड़ा है, मेरे एक आँख को भी तूने तोड़ा है, लेकिन अब तुझे मैं तोड़ूंगा अपनी स्वॉर्ड से। ये कहने के बाद ही जो है वो एकदम स्वॉर्ड उसके अंदर घुसा देता है, उसके सिर के अंदर से घुसाने के बाद वो सीधा एकदम बीच से अलग कर देता है और वो अलग करता है उसका बॉडी नीचे गिर जाता है और हम देखते हैं कि उसके बॉडी से जो है एक क्या कहता है कि एक कॉइन जैसा कुछ निकलता है, ठीक है। और ये कॉइन जो एक डेविल्स मेटल होता है जो अपने आप पे ही एक बहुत बड़ा नाम लेके घूमता है, मतलब इसका पावर जो है बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। हमारा मेन कैरेक्टर इस मेडल को ठीक से देखता है, वो यहाँ पर एक पास्ट को सोचता है और वो हमें एक इन्फॉर्मेशन बताता है कि एक डेविल मेटल है और ये बस डेविल के लोगों को ही मिलता है। और ऐसा नहीं कि ये हमेशा डेविल के लोगों के पास होता है, बस कुछ ही गिने चुने इंसान डेविलों के पास होता है जो लोग हद से ज्यादा पावरफुल होते हैं। और इन डेविलों का जो बॉस होता है उसका नाम होता है कि नेक्रोमैंसर, और उसके बारे में हमें और भी कुछ बताया नहीं जाता, लेकिन हमें इतना थोड़ा बताया जाता है कि उसके बारे में बस एक ही इंसान को पता था और वो भी मारा गया, और बस उसके ही कुछ क्लोज डीमन के पास जो है वो डेविल सिक्का होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर ने जो है एक के साथ फाइट करके ऐसे एक डेविल सिक्का लिया था, लेकिन वो कॉपी था, लेकिन ये एकदम ओरिजिनल होता है। हमारा मेन कैरेक्टर से देखता वो कहता है कि मैंने सोचा नहीं था ये मुझे मिल जाएगा, लेकिन ये मुझे मिला है तो ये मुझे जल्दी से जल्दी कंज्यूम कर लेना चाहिए क्योंकि आसपास के पॉइजन क्लीन हो चुके हैं। तभी वो अपने मुंह में वो लेता ही पीछे से जो इधर यूनहा आ जाता है और वो कहती है कि हे ली, तुम आखिर मुझसे क्या छुपा रहे हो, तुम्हारे हाथ में क्या है। तभी मेन कैरेक्टर अपने मेटल कंट्रोल करने के पावर से जो है उसे हटा देता है और वो कहता है कि क्या मुझे डर क्यों दिखा रहे हो, मैंने कुछ छुपाया वुपाया नहीं है, मैंने कुछ लिया नहीं है। और हम देखते हैं तभी जो यहाँ पर साइड से एक लड़की आती है और ये वही लड़की होती है जिसे हम रोल्स रॉयस पे देखे थे। वो लड़की यहाँ पर अपनी मास्क को हटाती है, वो कहती है कि ली, तुमने तो बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा है, मैं तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुका हूँ। मैं सोल अटैक यूनिट का ब्लू फ्लावर गिल्ड का मेन हेड हो, मैं तुम्हें अपने गिल्ड में आने के लिए इनवाइट कर रहा हूँ। ये कहता है वो हमारी मेन कैरेक्टर की तरफ एक कार्ड दे देता है। तो भाई लोग आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग ऐसी मांगा एक्सप्लेन टाइप वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इस चैनल में हम ऐसी मांगा एक्सप्लेन रिलेटेड टाइप वीडियो लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।